रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। सो अगेन आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला है और आज के दिन को प्रोडक्टिव बनाते हैं विद कुछ नया सीखकर। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विजुअल। विजुअल में एक एक विजुअल है, सॉरी। हमारे पास एक विजुअल होता है जिसका नाम है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक विजुअल में जब रिक्वायरमेंट आती है तो कभी-कभी इतनी खतरनाक आ जाती है, लिटरली कभी-कभी इतनी खतरनाक आ जाती है तो हैंडल करने में हालत खराब हो जाती है। जैसे मैं कुछ रिक्वायरमेंट दिखाता हूँ, ऐसे बहुत सारी है, हम इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिफरेंट सेशंस लेंगे, राइट? ओके, तो हम पावर बीआई में आ जाते हैं। अभी एक ब्लैंक कैनवस ले लेते हैं यहाँ पे। मैं अपने डेट के टेबल पर चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक नया कॉलम बनाते हैं इधर। राइट क्लिक करते हैं और एक न्यू कॉलम बनाते हैं। इसको मैं नाम दूंगा वीक नंबर। वीक नंबर, ये वीक नंबर है मेरा, ये वीक नंबर बन गया। ओके, थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इधर से। डब्ल्यू के हैंग हो गया ये तो लगता है। अच्छा सॉरी, इधर नहीं करनी थी, इधर करनी थी, ध्यान नहीं देते। डब्ल्यू के स्पेस और हैश, ये आगे हमारा फॉर्मेटिंग रेडी है। उसके बाद इधर आ जाते हैं। अब मैं लेता हूँ एक मैट्रिक्स विजुअल ले लेते हैं इधर और फिर आपको रिक्वायरमेंट के बारे में थोड़ा बताते हैं और फिर देखिए कमाल, मतलब दिक्कत देखेंगे आप। यहाँ पे विजुअलाइजेशन का पेन खोल दिया हमने। रॉज में मैं ले लूंगा ऑर्डर्स टेबल से मेरी सब कैटेगरी। उसके बाद टेबल टेबल सॉरी टीबीएल डेट के टेबल से हम ले लेंगे वीक नंबर का कॉलम और ड्रॉप कर देंगे कॉलम्स में। उसके बाद ऑर्डर्स टेबल में दोबारा चले जाएंगे और हमारे सेल्स के कॉलम को ड्रॉप कर देंगे। एक काम करते हैं, सीधा सीधा एक मेजर बना लेते हैं यहाँ पे टोटल सेल्स का। कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो हम नाम देंगे टोटल सेल्स और यहाँ पे डालेंगे सम ऑफ सेल्स। उसके बाद इसको उठाएंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे ऐसे। आ गया, नंबर भी आ गए। अब मैं आपको रिकॉर्ड बताऊंगा और फिर देखिएगा दिक्कत। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आई थिंक इतना काफी रहेगा। ओके, अब हम एक छोटा सा काम और कर देंगे इधर। मैं एक स्लाइसर ले लूंगा इधर, बहुत बड़ा हो गया वैसे ये, और इसमें ड्रॉप कर देंगे हम। अच्छा, ईयर नहीं है मेरे पास, मैं ईयर का एक कॉलम बना लेता हूँ। ये मेरा ईयर का कॉलम भी रेडी है। इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा अपने स्लाइसर में और इसको मैं स्लाइसर सेटिंग में जाके बिटवीन की जगह पे ले लेंगे एक वर्टिकल लिस्ट। ये आ गई मेरे पास एक वर्टिकल लिस्ट, या मे बी इसकी जगह पे हम एक ड्रॉप डाउन भी ले सकते हैं, या मे बी ऐसे एक काम करते हैं, रुकिए हम यहाँ जाते हैं। इसको थोड़ा सा मैं लेफ्ट साइड उठा लेता हूँ और इसको यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। मैं समझ गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। समझ गए? अच्छा, अब मैं यहाँ पे इस पे टिक करूंगा तो आप एक चीज नोटिस करिए इधर मेरे वीक 1 से पास। स्टार्ट होना चाहिए, राइट? नहीं, वीक 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, प्रॉब्लम वो नहीं है। अच्छा, आप नहीं अच्छा, समझे। फिर नहीं समझा, सॉरी। ओके ओके, ये मेरे को मेरा एक कलीग ने ये प्रॉब्लम दिखाई थी, उसको ये दिक्कत आ रही थी। थिंक इतना सही रहेगा। ओके, इसको ऊपर उठा लेते हैं ऐसे और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके राइट में ड्रैग करते हैं। ओके, अब दिक्कत समझते हैं कि दिक्कत क्या है। मेरा कलीग कलीग ने मुझे बोला कि राकेश, मेरा क्लाइंट जो कह रहा है वो थोड़ा अजीब सी रिक्वायरमेंट लेके आया है। वो कहता है कि इसको सॉर्ट करना है, उसको सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन द लास्ट वीक। अब कहेंगे इसमें मुश्किल क्या है, क्लिक मार दो, इधर क्लिक कर दो, होता ही नहीं सॉर्ट। आप कुछ भी कर लो, ये कॉलम सॉर्ट ही नहीं कर सकते अच्छा, मतलब आप आप कह रहे हो कहेंगे। लास्ट वीक में जिसकी हाईएस्ट सेल थी वो सब कैटेगरी सबसे ऊपर आनी चाहिए। हाँ,
अभी जो सॉर्टिंग हो रही है वो सब कैटेगरी असेंडिंग टू डिसेंडिंग हो रही है, ए टू जी लेवल पे। सॉर्टिंग में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, देखिए। क्लाइंट कहता है कि उसके पूरे साल में जो आखिरी वीक है, जैसे 23 में हमारे डेटा के हिसाब से 26 ही आखिरी वीक है डेटा के हिसाब से, क्योंकि उसके बाद का डेटा नहीं है। अगर मान के चलिए 22 का ले लेते हैं, पर 22 में तो मेरे पास आखिरी वीक 53 है ना? तो अगर 2022 सिलेक्टेड है तो उसके हिसाब से 53 वीक जो है उसके हिसाब से हाईएस्ट नंबर सबसे ऊपर, लोएस्ट नंबर सबसे नीचे आना चाहिए। मतलब डिसेंडिंग सॉर्ट चाहिए मुझे। ये मेरे क्लाइंट की आस्क है। और ये डायनामिक होना चाहिए, क्योंकि भाई मैं सिलेक्शन चेंज करूंगा तो मेरा लास्ट वीक फिर चेंज हो जाता है। ये भी मेरे को ध्यान रखना है। और पर प्रॉब्लम ये आ जाती है इस मैट्रिक विजुअल में कि भाई सॉर्टिंग के लिए अगर मैं ऑप्शन ढूंढ रहा हूं अगर, तो मुझे क्या पता चलता है? सॉर्टिंग के लिए मेरे पे क्या ऑप्शन अवेलेबल है? सिर्फ दो, सब कैटेगरी और टोटल सेल्स। सब कैटेगरी के बेस पे सॉर्ट करेंगे तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ये देखिए अभी कैसे सॉर्ट हो गया, ये टी पहले आ गया है। अगर मैं दोबारा क्लिक करूं, असेंडिंग ले लूं, तो ए पहले आ जाएगा, टी सबसे नीचे आ जाएगा। मतलब डायमेंशन वाइज सॉर्ट हो गया। अब आप कहेंगे टोटल सेल्स वाइज कर दो सॉर्ट, तो फिर ये इसके हिसाब से हो जाएगा, टोटल के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। ये देखिए, पर जो चाहिए था वो तो हुआ ही नहीं अभी भी। सही बात हमें है। तो हमें तो लास्ट वीक के हिसाब से सॉर्ट करना था। वो कैसे करेंगे? समझे क्या? प्रॉब्लम समझ में आई? हाँ जी राकेश जी, बिल्कुल। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। और मैट्रिक विजुअल में ही सॉर्ट करनी है इसको। इसके कुछ सॉल्यूशंस है, इसे सॉर्ट करने के कुछ सॉल्यूशंस है हमारे पास। पहला पहला इसमें सॉल्यूशन हम ध्यान देते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है। सॉल्व करना है तो भाई अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें छेड़ सकते हैं। मैं डायमेंशन को छेड़ नहीं सकता हूँ। मैं इनके बेस पे कुछ कर सकता हूँ, पर मैंने वो छेड़ नहीं सकता अभी। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा जो नंबर ऑफ कॉलम्स जो मेरे को विजिबल हैं वो एक सिंगल कॉलम से आ रहे हैं, जो किसका नाम है? वीक नंबर। हम यहाँ पे छोटा सा ट्रिक प्ले करेंगे। हम क्या करेंगे, हमें टोटल नहीं दिखाना है। हमारे क्लाइंट ने बोला कि टोटल दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे आप वीक दिखाइए बस। अच्छा, ये भी समझ में आ गया। हम क्या करेंगे, हमारे जो लास्ट वीक है, लास्ट वीक के नंबर को टोटल पे प्रिंट करा देंगे और टोटल को फिर सॉर्ट कर देंगे। बात बन गई। समझ गए? क्योंकि टोटल को सॉर्ट किया जा सकता है। सॉर्टिंग के लिए क्या क्या अवेलेबल है? एक सब कैटेगरी अवेलेबल है जिसको छेड़ नहीं सकते, जिसको दिखाना ही दिखाना है। दूसरा टोटल है, टोटल को सॉर्ट कर सकते हैं, पर टोटल को दिखाने की जरूरत है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल को, टोटल की जगह पे जो नंबर दिख रहे हैं उसकी जगह पे मैं प्रिंट करा दूंगा लास्ट वीक का नंबर। लास्ट वीक के नंबर को यहाँ प्रिंट करा देंगे और उसके बाद इसको सॉर्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा लास्ट वीक का जो नंबर है वो सॉर्टेड दिखेगा हमें, जबकि एक्चुअली में नहीं होगा सॉर्टेड, क्योंकि हमने थोड़ा ट्रिक खेला है, वर्क अराउंड लगाया है एक। बताइए, समझ में आया ये वाला? सर समझ में आ गया, पर अगर इस केस में यूजर की रिक्वायरमेंट ये ना होती कि टोटल हमें प्रिंट नहीं कराना, अभी तो वो कह रहे हैं नहीं कराना। अब मान के चलो यूजर कहता है मुझे टोटल का कॉलम भी देखना है और वीक 26 के बेसिस पे सॉर्टेड भी चाहिए। तो उस केस में अगर आप वीक 26 के नंबर्स टोटल में पॉपुलेट करा दोगे, तो टोटल का नंबर तो हमने ओवरलैप, मतलब रिप्लेस कर दिया, राइट, करेक्ट, वीक 26 के करेक्ट, नंबर करेक्ट। से। तो वहां पे यस। तो यूजर की रिक्वायरमेंट कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आ गई। तो हाँ, अगर तो दोनों इसीलिए, चीज को रिटेन करना है तो भी ऑप्शन अवेलेबल है क्या? हाँ है ना, ओके। दोनों ऑप्शन अवेलेबल। अगर पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पे टोटल की जरूरत नहीं है, टोटल दिखाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो कैसे इसको अचीव करेंगे? और दूसरा सिनेरियो जहाँ पे टोटल भी दिखाना है, टोटल भी दिखाना है, राइट, और सॉर्ट भी चाहिए। दोनों सिचुएशन में कैसे करेंगे? चलिए, उसके लिए पहले हम थोड़ा सा देखते हैं, गेम प्ले करते हैं थोड़ा सा। तो डेक्स से थोड़ा खेलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको लेफ्ट में ले लूंगा। ओके, टोटल आ गया। अब जो गेम होना है, खेलना है मुझे, टोटल मेजर पे ही खेलना है, हमारे टोटल सेल्स के मेजर पे। इधर आ गए, राइट क्लिक किया, न्यू मेजर ले लिया। सबसे पहले हमें जो जानना है, हमें जानना है हमारा लास्ट वीक क्या नंबर क्या है। लास्ट वीक का नंबर क्या है? क्या समझे? तो हम कहेंगे लास्ट वीक नंबर। ओके। अब जो लास्ट वीक होता है वो मेरा क्या है?
एक नंबर कॉलम है। हाँ, W के एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है, मैं मानता हूँ, पर वो मैंने फॉर्मेट के थ्रू अचीव किया है, विजुअल फॉर्मेटिंग के थ्रू अचीव किया है, एक्चुअली में ये नंबर ही है। ओके, अगर मैं इसके ऊपर मैक्स लगा दूं और उसके बाद हमारा वीक का कॉलम जो है डेट के कॉलम टेबल से आ रहा था, TBL डेट, और कॉलम का नाम है वीक नंबर, एंटर मार देते हैं। ठीक है, इधर आ गए, उसके बाद इधर आए, उसके बाद मैं एक एक कार्ड ले लेता हूँ चेक करने के लिए क्या इज इट वर्किंग। काम करते हैं, इसको हम इधर डाल देते हैं और इसको इधर डाल देते हैं, थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, इसको थोड़ा सा राइट में छोटा कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं और इधर जाने के बाद लास्ट वीक नंबर ड्रॉप कर दिया, 53 आ रहा है। प्रॉब्लम राइट, मैंने 2023 सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे 26 आना विजिबल, चाहिए। हाँ यहाँ पे वीक 26 आना चाहिए, पर ये दे रहा है 53, जो कि गलत दे रहा है। ओके, प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर मान के चलिए मैं यहाँ से ये सेल्स को गायब कर दूं, तो क्या ये अभी भी 26 दिखाएगा मेरे को? नहीं, ऐसा नहीं है, क्या है? ओके, एक काम करते हैं, एक तरीका और है, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं वो आई और थिंक पूरे का शो मैक्स ले आइटम रहा विथ था नो डेटा। नहीं, जैसे ही मैंने शो आइटम विथ नो डेटा किया, तब ये मुझे प्रॉपर कहानी दिखाता है कि जी नहीं, ऐसा नहीं है, आपके पास और भी वीक है यहाँ पे। ये देखिए 53 वीक्स हैं आपके पास यहाँ पे, ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम, यहाँ पे दो प्रॉब्लम है, पहला कि मैं डायरेक्ट मैक्स नहीं लगा सकता हूँ, ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं मैक्स लगाऊंगा तो इवेंचुअली मुझे ड्रॉप तो यही करना पड़ेगा अपने मेजर को, और जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगा तो वे फिर इस तरह से टूट जाएगा, देखिएगा, अरे सेलेक्ट हो जा, ये देखिए टूट गया ना। मुझे ये चाहिए कि मेरा लास्ट वीक भी दिखे और ये वीक नंबर जो अपना फिल्टर मार रहा है और मेरे नंबर को तोड़ रहा है इस तरह से, देख रहे हैं, ये तोड़ तोड़ के अलग अलग बना दे रहा है। मैं चाहता हूँ, मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, वीक नंबर का जो डायमेंशन है वो अपना फिल्टर मार रहा है, मतलब फिल्टर कॉन्टेक्स्ट अप्लाई कर रहा है, जिस वजह से मेरा मैक्स का जो फंक्शन है वो फंक्शन नहीं प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वीक नंबर के फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कराना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा मैक्स एक्स, फिर लगाना पड़ेगा ऑल, इसमें डालूंगा मैं वीक नंबर, फिर कोमा लगाएंगे और वीक नंबर फिर पास कर देंगे और एंटर मार देंगे। ये देखिए, अब मेरा वीक नंबर अपना फिल्टर नहीं मार पा रहा है, इसलिए 53 हर जगह आ रहा है। करेक्ट है यहाँ तक? इज इट करेक्ट? यस यस अच्छा, दूसरा अब पॉइंट आ जाता है कि मेरे को वीक नंबर जो चाहिए वो चाहिए एज पर द सेल्स। अगर सेल्स के नंबर अवेलेबल हो, सॉरी मतलब कुछ इस तरह से, ये मैं यहाँ पे टोटल सेल्स जब ड्रॉप कर दूंगा, ये देखिए, ये देखिए हमारे वीक 26 के बाद बाकी वीक्स में सेल्स ही नहीं है ना। तो एज पर माय डेटा मेरे पे जो लास्ट वीक है वो है 26, वीक 26, मेरे को इसका डेटा रखना है पर इनका नहीं चाहिए, ये बेकार है। तो सेल्स की कंडीशन को भी यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, तब बात बन जाएगी। टोटल सेल्स को भी यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा तो बात बन जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है कि कंफ्यूजन हो रही है, सर के पास से जा रहा हो। तो हाँ नहीं सर नहीं एक सर समझ में आ क्वेश्चन, रहा है। सर एक क्वेश्चन है, मतलब आप इररिस्पेक्टिव 2021 सेलेक्ट करो, 2022 सेलेक्ट करो या 2023 करो, वो हर केस में वीक 53 तक डेटा दिखाएगा, मतलब ऑन टॉप, पर जितनी हाँ, की सेल्स होगी वहां तक सेल्स दिखाएगा, बाकी सारा ब्लैंक रहेगा, राइट? यस यस, ओके। ओके। अब हम यहाँ पे आते हैं, मैं लगाया फिल्टर, फिल्टर के बाद यहाँ पे मैंने लॉजिक लगाया और बोला टोटल सेल्स। मैंने बोला टोटल सेल्स अगर ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, या फिर मैं ऐसे लॉजिक लगा देता हूँ और ब्लैंक, एंटर मार देता हूँ। तो अब देखिए मेरा नंबर को क्या हो गया, 26 हो गया ना, नहीं यस समझ में आया? अच्छा, अब ये डायनामिक है क्योंकि जब मैं ईयर बदलूंगा, 2023 तक का डेटा तो मेरे पास 26 वीक 26 तक का है, पर 2022 का जो डेटा है वो लास्ट वीक तक है, ये देखो 53 वीक तक है, तो यहाँ 53 आ गया।
21 में भी मेरे पास 53 वीक तक है, तो यहाँ पे भी आ गया। 23 में 26 तक है। समझ गए मेरी बात? ये नहीं आई समझ में? सर आ गई, पर क्वेश्चन है। इसमें एक हाँ, हाँ एक परफेक्ट। क्वेश्चन है। अगर 2 ईयर कोई सेलेक्ट कर ले, लेट्स से 2023 और 2022, तो 2023 का डेटा तो 26 तक है और 2022 नहीं, का डेटा 53 तक है। नहीं, उसके लिए अगर अगर ऐसा कुछ है आपके दिमाग में, तो उसके लिए पहले आपको अपने विजुअल को ध्यान देना चाहिए। अगर मैं यहाँ 2 सेलेक्ट कर लूँगा, तो हाँ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे वीक 1 जो है, वो 2 ईयर के टोटल को सम कर देगा बिल्कुल करेगा। और वो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। और वो डेटा डेटा को रिप्रेज़ेंट करने का तरीका भी गलत है वो, है ना? इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरा भले ही 53 में अभी डेटा नहीं है, पर 22 को सेलेक्ट करते ही डेटा आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। तो फिर ये 53 दिखाएगा, क्यों डेटा आ गया ना, इस वजह से। ठीक समझ गए? ठीक। तो इसके लिए आपको अपने ग्राफ को, आपके विजुअल को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, तभी बात बनेगी। ओके। तो मोटा-मोटा आप ये कह सकते हैं कि हम अपने स्लाइसर को सिंगल सेलेक्ट बना लेते हैं। ठीक है। समझदारी तो यही रहेगी। हम्म, तो इसको सिंगल सेलेक्ट बना लेते हैं। सिंगल सेलेक्ट बनाने के लिए ऐसे कर लेते हैं। ये देखिए, दिख रहा है ना ये प्रॉपर? ऐसा तो नहीं दिख नहीं रहा हो? दिख रहा है राकेश जी। ऐसा तो नहीं है ये ब्लैक ले लिया है, उसमें से थोड़ा कच्चा-कच्चा सा है, साफ-सुथरा ना नहीं लग नहीं, रहा हो? दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा ओके, चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 23 ले लेते हैं। ओके, ठीक है जी, यहाँ तक आ गए। अब मुझे इस वीक के जो नंबर जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, मुझे इस पे टोटल पे प्रिंट कराना है। ये कैसे कराएँ? है ना? बढ़िया बढ़िया चीज़ है। तो पहले इसको हटा लेते हैं। अब इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, जो मैंने लास्ट वीक का नंबर का जो मेजर बनाया, अगर इसको मैं यहाँ ड्रॉप करता हूँ, तो देखिए क्या हरकतें करता है ये। वही नंबर मेरे यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है। पर थोड़ा-सा ध्यान दें, 25-26 हाथ में आ रहा है, क्यों भाई? ये तो गलत हो रहा है। 25, 26, 19 आई, ये क्या कर रहा है? अच्छा, ये भी अपना फ़िल्टर मार रहा है। सब कैटेगरी भी अपना फ़िल्टर मार रहा है। इसलिए कहानी गड़बड़ हो जा रही है। ये तो गलत है यार, ये तो नहीं होना चाहिए। हुँ, इसको ऐसे तो नहीं करना चाहिए एक बार। इसको आना चाहिए वीक 26 ही आना चाहिए। 1 मिनट रुक जाइए, इसको हटा लेते हैं एक बार। ये ऐसी गड़बड़ें क्यों कर रहा है भाई? एंटर। हाँ, 53 सब में आ रहा है। ओह! अच्छा, अच्छा, समझा, मैं अब समझा। दिक्कत क्यों आ रही है वो समझ गया। ये देखिए, दिक्कत आ रही है इस वजह से। ये देखिए, ये 25-26 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कुछ रिकॉर्ड के सामने अगर आप देखते हैं, तो ब्लैंक है, तो सेल है, ब्लैंक है तो सेल है, ब्लैंक है तो सेल है। तो जहाँ-जहाँ उसे ब्लैंक मिल रहा है, वहाँ पे वो क्या कर रहा है? ये वाला वीक दिखा देगा, 19 का वीक दिखा देगा, कभी 25 का वीक दिखा देगा। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ जी, बताइए, समझ समझ पा रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छा, ब्लैंक में वो उस ऑटोमैटिकली मतलब उसको जो वीक उसको हो क्या रहा है ये लास्ट कुछ इस नॉन तरह से? ब्लैंक वैल्यू, लास्ट हाँ, नॉन ब्लैंक वैल्यू का नंबर दिखा रहे हैं जहाँ पे ब्लैंक है। अच्छा। करेक्ट, करेक्ट। ओके। ये देखिए, दोबारा दिखाते हैं, फ़िल्टर लगाते हैं, इधर आ जाते हैं, कॉमा लगा दें। तो 2-2 बार कॉमा हो गया। ये देखिए, एंटर मारते हैं इसको। कुछ अच्छा ब्रैकेट मिस कर दिया मैंने। ओके, अब ठीक है। अच्छा, अब एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट भी रह गया। ये देखिए, अब मैं इसको ड्रॉप करूँगा इधर, साथ में ले लेंगे इसका। ये देखिए इधर, अभी यहाँ पे ये देखो 25-26 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, वीक 26 में ये ब्लैंक है, तो 25 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 25वें वीक में नंबर है। फिर यहाँ देखिए, ये 19 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 19वें वीक में डेटा है आपका। ये देखिए, वीक 19 में जब जाऊँगा तो सेल्स मिलेगी मेरे को। ये देखो, वीक 19 सेल्स है इधर। ओह सॉरी, ये रही। इस वजह से ये गड़बड़ हो रही है। समझ पा रहे? यस, हाँ जी, हाँ जी। ओके। अब हमें इस वजह से हम डायरेक्ट टोटल सेल्स नहीं लगा सकते। हमें कोई दूसरा फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो मैं कुछ एक और फंक्शन बनाता हूँ, जो मुझे क्या करेगा,
हर एक वीक का टोटल दिखाएगा, हर एक वीक का टोटल दिखाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, राइट क्लिक किया, न्यू मेजर बनाया, इसको हम कहेंगे वीकली टोटल। बट हम ये चाहते हैं कि सब कैटेगरी उसमें फिल्टर ना मारे, क्योंकि सब कैटेगरी जब फिल्टर मारेगी तो ब्लैंक्स की सिचुएशन आ जाएगी इस तरह से। ये देखो ब्लैंक आ रहा है, यहाँ ब्लैंक आ रहा है, वो ब्लैंक आ रहा है सब कैटेगरी की वजह से। तो हमें करना है कैलकुलेट, और टोटल का जो सेल का मेजर बनाया था वो ले लेंगे, कोमा लगा देंगे और लगा देंगे, और ऑल लगा के सब कैटेगरी के फिल्टर को इग्नोर करा देंगे, बट वीक अपना फिल्टर मारता रहेगा। ये देखिए, अरे आजा, ये देखिए, ये देखिए, वीक 26 में टोटल ये है, ये सभी में आएगा, ये अपना फिल्टर नहीं मार पा रहा है, और हमें यही यूज करना है। देखो वीकली लेवल पे ये अलग अलग नंबर आ रहे हैं, है ना, और इसी मेजर का इस्तेमाल करेंगे हम अपने उसमें, आ गया लास्ट वीक के नंबर में, और यहाँ यूज करेंगे इसको। और उसके बाद अब मैं इसको हटा देता हूँ, और उसकी जगह पे लास्ट वीक को ड्रॉप कर देते हैं। ये देखिए सब में 26 आ रहा है, 26 26 26 26 26 26 26, और कमाल की बात क्या है, ये 26 टोटल में भी आ रहा है। क्या समझे, ये नंबर 26 जो है टोटल में भी प्रिंट हो रहा है। अब हमें जो नंबर हमें जो मिला है, इसका इस्तेमाल करके हम 26 वीक नंबर 26 में जो सेल है उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, ये पहले ये बताइए, सर के ऊपर से तो नहीं गया? क्लियर है। क्लियर है? नहीं सर, कैसे समझ में आ गया। ओके, नाइस नाइस। ऐसे ही होना चाहिए यार, सर के ऊपर चला जाएगा तो कैसे चलेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, हम इधर आ गए। अब हमें क्या करना है, इधर आना है। अब हमें सेल चाहिए, सेल्स। हम कहेंगे स्पेसिफिक, नहीं सॉरी, लास्ट वीक सेल्स, ये चाहिए हमें। कैलकुलेट लगाएंगे अगेन, उसमें टोटल सेल्स के कॉलम को दे देंगे, कोमा लगाया, फिर लगाएंगे फिल्टर। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, ओके। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ चीज ध्यान देनी है। पहली चीज, मैं फिल्टर कर रहा हूँ, फिल्टर करेंगे ऑर्डर्स की टेबल पे। ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आ गया। बट वीक नंबर मेरे ऑर्डर टेबल पे तो है ही नहीं। वीक नंबर कहाँ है? वीक नंबर मेरे कैलेंडर टेबल पे है, मेरे फिर उसके टेबल पे, डेट के टेबल पे। तो टीबीएल डेट ले लेंगे, फिर लगा देंगे वीक, और अब देना है नंबर। नंबर कहाँ से लाऊं, नंबर कहाँ से लाऊं? वीक 26 है, ये नंबर 26 कहाँ से आया? ये इस मेजर से आ रहा है, लास्ट वीक नंबर के मेजर से आ रहा है, वो यहाँ पास कर देंगे और एंटर मार देंगे। अब इसको ड्रॉप कर देंगे इधर। और मैं इसे हटा देता हूँ। ये देखिए, गलत आ रहा है ना? दिख रहा है आपको? ये क्या हो रहा है, ये अभी भी फिल्टर मार पा रहा है अपना। तो मैं क्या करूंगा, इधर यहाँ लगा दूंगा ऑल, और यहाँ पे अगर मैं पूरा रैप कर दूं तो इस तरह से हो जाएगा। और अगर मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक चलूं और सिर्फ वीक नंबर लगा दूं, तो इसकी कहाँ चली गई वैल्यूज? ओके ओके ओके, देखिए अभी जो आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, क्योंकि इसके ब्लैंक्स भी थे। एक काम करते, रुक जाइए, गड़बड़ हो रही है। इसमें 1 2 3 3 6 आ रहे हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसे हटा देता हूँ, उसकी जगह पे ये जो 6 जो आ रहे हैं उसकी वजह दिखा देता हूँ। ये देखिए, हम इधर आ जाते हैं, मैं इधर आता हूँ, फिर ये इसे हटा देते हैं यहाँ से, फिर इधर आ जाते हैं, और इसमें वीक नंबर में ले लेते हैं, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा। इस पे आ गए, बेसिक में चले गए, और वीक 26 ले 26 लिया। में 6 सब कैटेगरीज के आगे वैल्यू आ रही है ना, इसलिए। यस यस, इसी वजह से वो आ रहा था। ठीक है, ये देखिए जितने हमारे ना, कितना है, 1508.35, इतनी सम आना चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो इसी वजह से हमारी कैलकुलेशन भी यही नंबर प्रिंट करा दी थी। अगर आपको देखना हो तो मैं दोनों साथ में ड्रॉप कर देता हूँ, तो आपको प्रॉपर दिखेगा।
ये देखिए, ये देखिए, ये वीक 1 है, उसके नंबर ये हैं, लास्ट वीक की सेल इतनी है, जो कि वीक 26 की है, 5.34। और चेक करना हो तो वीक 26 पे आ जाइए, आप बिल्कुल सिमिलर नंबर देखेंगे। ये देखिए इधर, वीक 26 की सेल है ये, 5.34, ये देखो मैच कर रहा है, 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 राइट? और कमाल की बात है, यही सेल टोटल में भी आ रही है। ये देखो, टोटल के ऊपर, ये टोटल है ऊपर, ये देखो टोटल के अंदर आ रही है। क्या समझे? करा पा रहे, राइट? हम जो चाहते हैं वो करा पा रहे हैं, सही कह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी, यस। अब उसके ऊपर छोटा सा ट्विक करेंगे, छोटा सा। हम बोलेंगे हमें चाहिए यही, हम लगाएंगे एक लॉजिक और। उसके लिए एक काम करते हैं, मैं कमेंट कर देता हूँ। जो लॉजिक है वो हमारा कि हम इस वैल्यू को टोटल पे तो प्रिंट कराना चाहते हैं, एट द सेम टाइम जो वीकली नंबर्स हैं वो जैसे आ रहे थे वैसे ही चाहिए हमें। तो उसके लिए एक लॉजिक आता है, एक फंक्शन आता है जो है इज फिल्टर, जो हमें टोटल तक जानने तक, टोटल पे हमारी कैलकुलेशन को प्रिंट कराने में मदद करेगा। हम लगाएंगे इस फिल्टर और फिर बोलेंगे वीक नंबर और एंटर मारेंगे, और इसको मैं ड्रॉप कर लूंगा इधर। अरे, ब्रैकेट अपने आप क्लोज नहीं होगा क्या? ओके, इसको हटा लेंगे यहाँ से, और इसको मैं जो ये मैंने जो लास्ट वीक का जो बनाया है, इसको मैं ड्रॉप करूंगा। ये देखिए, जब तक वीक चल रहा है तब तक ट्रू दे रहा है, और जब टोटल आ गया तो फॉल्स आ गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि अगर जहां पे भी तेरे को फॉल्स मिले वहां पे लास्ट वीक के नंबर को प्रिंट करा दो, और जहां पे तेरे को ट्रू मिले वहां पे टोटल सेल्स के नंबर प्रिंट करा दो। तो मतलब वीक 1 से लेकर वीक वीक 53 तक टोटल सेल्स दिखाना है, और टोटल टोटल की जगह पे क्या करना है, जो टोटल एक्चुअली में जो टोटल है वहां पे लास्ट वीक के नंबर को प्रिंट करा देना है। आया समझ में? हाँ जी, हाँ जी। करके ये दिखाएं। तो ये तो इज इन स्कोप से भी हो जाएगा ना क्या? इज इन स्कोप? नहीं यार, बात तो सही कह वो रहे भी हैं वैसे। वो भी तो यही देता है, ट्रू फॉल्स। चलिए, होता है सर इस स्कोप से भी। इज इन स्कोप लगा देते हैं, और ट्राई करके देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सेम चल रहा है, सही कह रहे हैं आप भी, तभी में ट्रू आ रहा है। बिल्कुल इससे भी हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस फिल्टर लगा दिया, एंटर मारा। अब यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे, हम कहेंगे इफ अगर मेरा इस फिल्टर मुझे ट्रू देता है तो मुझे आप क्या दें, आप मुझे टोटल सेल्स दे दें। और अगर ये फॉल्स देता है, जो कि फॉल्स टोटल में आ रहा है, तो वहां पे इसको प्रिंट करा दे। कुछ कोमा लगाना भूल के क्या मैं? नहीं, इफ वाला क्लोज नहीं किया है थे। अब ठीक है, और ये पूरा रेडी है, देखो ये देखो, सभी में सभी वीक जैसे दिखा रहे हैं वैसे नंबर आ रहे हैं उनके। लास्ट वीक है 26 का, ये देखिए 5.3 473। अब यहाँ लास्ट में जाइए, ये देखिए सेम आ रहा है ना। और यहाँ पे जाके हमने क्या बोला था, शो आइटम विथ नो डेटा, इसको हटा दीजिए। और अब देखिए टोटल और लास्ट वीक बिल्कुल मैच कर रहा है, डिट्टो मैच कर रहा है, देखिए। अब उसके बाद हम इसे चेंज करते हैं, 22 पे आ गए, ये देखिए 53 और टोटल बिल्कुल मैच कर रहा है। अब इसके बाद इस पर क्लिक मारिए, सॉर्ट हो जाएगा, ये हो गया सॉर्ट। 23 पे जाइए, अब हो गया ना, मैच कर रहा है। 21 देखिए, कर रहा है मैच। हमने लास्ट वीक के सब सॉर्ट कर लिया। यस अब राकेश हम जी, मुझे मजा आ गया। अब हम मुझे बोलेंगे कि टोटल तो दिखाना गलत है, क्योंकि यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ आ जाइए, और यहाँ पे हमारे पास ये है कॉलम का टोटल या रो सब टोटल। अच्छा, रो के सब टोटल को नहीं, सॉरी, कॉलम सब टोटल को, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें कि कौन सा टोटल है। ये देखिए टोटल बंद कर दिया, अब नजर ही नहीं आ रहा, और सॉर्टेड है। क्या बोलती पब्लिक? सॉर्ट कर दिया लास्ट वीक को। पर इस बढ़िया है केस में सर, ये मजा आ गया। डिसेंडिंग पे सॉर्ट हुए, अगर बाय चांस इसको असेंडिंग पे सॉर्ट करना होता तो दोबारा टोटल को दिखा के असेंडिंग पे सॉर्ट करते और हाँ फिर फिर, दोबारा इसको करते, राइट? अरे यहाँ पे आ जाइए, ऐसे चले जाइए, टोटल पे तो पहले से क्लिक्ड है, इस पे मार दीजिए, हो गया, लीजिए, ये लीजिए, और बोलिए।
अच्छा, मतलब अगर हम उस कॉलम को हाइड भी कर रहे हैं तब भी वो सॉर्टिंग में तो दिखाएगा वो कॉलम। और यहाँ पे जाके इसको रीनेम कर दीजिए, बोल दीजिए टोटल सेल्स। ये लीजिए, हो गया। और बोलिए, अचीव कर दिया ना? सर ये जो सॉर्टिंग आपने लगाई है ना अभी, ये हाँ हाँ टोटल जो वैल्यू निकाली थी सर उस पर लगाई है सॉर्टिंग? हाँ हाँ, करेक्ट। मैं ओके। इन कॉलम को सॉर्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते। ये कॉलम, ये जो कॉलम ओके है, ये ओके। एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये एक सिंगल कॉलम के सब से बने हुए सब कॉलम्स हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो आपने टोटल पे सॉर्टिंग लगा के उसको हाइड कर दिया, ये ना हाँ सर? हाँ, तो हमने छोटा सा वर्क अराउंड लगाया। हमने कहा कि हम किन किन आइटम्स को सॉर्ट कर सकते हैं। तो पता चलता है मैं सब कैटेगरी को सॉर्ट कर सकता हूँ और टोटल सेल्स को सॉर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, लास्ट वीक के नंबर लिए और उसको टोटल में प्रिंट करा दिया। उसके बाद क्या हुआ, अब प्रिंट कराने के बाद जब मैंने टोटल को सॉर्ट किया तो वो इफेक्ट कैसा निकाल के देता है कि लास्ट वीक सॉर्ट हुआ है। इस तरह का इफेक्ट बना के देता है हमें, क्योंकि अल्टीमेटली एंड यूजर को इससे मतलब ही नहीं है कि आप कैसे ला के देते हैं। चाहे आपने वर्कअराउंड लगाया हो, कोई ट्रिक खेली हो, उससे यूजर को इस बात से कोई मतलब नहीं। उसको जो मांग रहा है वो उसे चाहिए, बस। सही कह रहा हूँ? हाँ जी। आपने उसकी राकेश जी, रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। हाँ जी, बताइए सर। एक क्वेश्चन है, अगर क्लाइंट बोलता है कि नहीं मुझे लास्ट वीक भी देखना और टोटल टोटल भी सम चाहिए, भी चाहिए, भी उस चाहिए। केस में कैसे होगा? हाँ, उसका उसका फिर एक और तरीका है, वो भी दिखाएंगे। एक और तरीका है ओके। वैसे मेरे पे। ये एक 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 तरीका है जिसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा है, पर टोटल हाइड करना पड़ता है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा सोल्यूशन है जिसमें टोटल भी दिखा सकते हैं, पर वो भी लेंदी तरीका है। ठीक है, टोटल दिखा सकते हो सर उसमें, वो कोई प्रॉब्लम डिस्कनेक्टेड टेबल समझ जाएगा ना शायद? डिसकनेक्टेड। हाँ, सही कह रहे हैं, उसी 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 का इस्तेमाल करेंगे अभी। ठीक। सेकंड सॉल्यूशन में उसी का इस्तेमाल करेंगे। यस। और एक और सॉल्यूशन है, पर वो लेंदी है थोड़ा, आपको शायद पसंद ना आए। पर वो काफी डायनामिक है, मतलब आप इसे जब लगाएंगे तो आपको आप खुद कहेंगे बहुत बढ़िया है ये वाला, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है उधर, पर वो मेहनत ज्यादा लेगा आपकी। हाँ, लॉजिक कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, बस उसमें ये फर्क है उधर। सर एक चीज ठीक है। और है, मान के चलो यूजर इसी सिनेरियो पे बोलता है कि मेरे को जो लास्ट वीक है इस डेटा के हिसाब से उस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। फॉर एग्जांपल वीक 26 पे जो हाईएस्ट हाँ, वैल्यू है वो ग्रीन कलर, जो लोएस्ट वैल्यू लेट से वो रेड कलर। ठीक है। ठीक है। अब जो हमारे वीक 26 का कॉलम है वो एक खुद में कॉलम नहीं है, वो कॉलम की एक वैल्यू है। तो जब आप कलर कलर आप कर सकते हैं, कलर में प्रॉब्लम नहीं है। सॉर्टिंग प्रॉब्लम, कलर कर सकते हैं, मतलब उसके लिए कलर आप कर सकते हैं, लॉजिक बनाना है बस। स्पेसिफिक हाँ लॉजिक बनाना हाँ हाँ, पड़ेगा, पर स्पेसिफिक कर कॉलम को सकते हैं। कलर कर सकते हैं वीक 26 को। यस यस यस। ये देखिए, आपके लॉजिक को बस यहाँ तक पहुंचाना है। ये देखिए, इधर आ गए हैं। जैसे मैं इधर आया, मैं वैसे आप कॉन्टेक्स्ट के बाहर सवाल पूछ रहे हैं। वैसे हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉपिक नहीं है, पर पूछ रहे हैं तो बताना पड़ेगा। तो क्या, जैसे आप कहते हैं मेरे को वीक 26 को ही प्रिंट कलर करना है, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा आपने सिलेक्टेड वैल्यू लिखी है आपने। अरे मांझा, फिर उसके बाद आपने वीक नंबर प्रिंट करवा दिया था और यहाँ पे 26 लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। मैं इधर आता हूँ और इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको प्रिंट कर देता हूँ। ये देखिए, सब जगह पे फॉल्स बोल रहा है और वीक 26 पे ट्रू बोल रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको बोलूं कि भाई एक काम कर, अगर ये सच निकले तो रेड कर दे, रेड आ गया? आया कि नहीं आया रेड? उसके बाद यहाँ जाइए, एक नोट इधर जाइए, मेरी गलती, अरे मान जा यार। उसके बाद आपका टोटल सेल्स लीजिए, ये रहा टोटल सेल्स। इस पे जाइए, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाइए, बैकग्राउंड कलर पे जाइए, यहाँ पे जाइए, फील्ड वैल्यू पे जाइए, यहाँ पे जाइए, और हमने जो मेजर बनाया था उसको पकड़ लीजिए और ओके मार दीजिए। आ गया ना कलर? मानती कि नहीं मानती पब्लिक? सर मान गया, पर इस केस में आपने इस वीक 26 के सारी वैल्यूज को रेड कलर किया। मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट ये है
कि जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ग्रीन कलर की हो और फिर ग्रेडियंट वाइज रेड येलो एम्बर जो भी होता है वो कलर रेनबो कलर्स आ जाए। तो मुझे नहीं एक कलर नहीं चाहिए। नहीं, मैं आपके सवाल का पूरा आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि किया जा सकता है। अच्छा, कलर किया जा सकता है, ओके ठीक है। अगर मेरा लॉजिक यहाँ तक जा सकता है तो मैं ग्रेडियंट चाहूँ या जैसा भी कलर चाहूँ मैं दे सकता हूँ। दे सकते मेरे को हैं, ओके मेरे को अपने लॉजिक को बस पहुंचाना है यहाँ। ठीक है। वो मैं इस तरह से, मतलब अब आप कहते हैं कि आपको डायनेमिक चाहिए, लास्ट कॉलम के हिसाब चाहिए, तो ये वाला लास्ट वीक का नंबर लगा दीजिएगा, उससे भी लास्ट हो वीक जाएगा। का, और अगर ठीक। आपको ग्रेडियंट चाहिए तो लॉजिक पे लॉजिक बनाइए, और यहाँ पे कि भाई अगर क्या कहते हैं 100 से 400 के बीच में है तो ग्रीन चाहिए, 80 टू 100 के बीच में है तो येलो चाहिए, और इसके नीचे हो तो ऐसा चाहिए या वैसा चाहिए। लेयर्स बना दीजिए, लॉजिक बना दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, हो ओके। जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब बताइए, नहीं समझ में आया कुछ? बताएं बताएं। तो लॉजिक बढ़िया था, मजा आ गया। लॉजिक बढ़िया है। अच्छा चलिए, अब आपको दिखाते हैं सेकंड लॉजिक, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। सेकंड लॉजिक में टोटल भी मिलेगा हमें, और एट द सेम टाइम टोटल के साथ साथ हमें क्या बोलते हैं उसको, टोटल के साथ साथ मतलब सॉर्टिंग लास्ट भी वीक हो के जाए। नंबर भी मिलेंगे, जो चाहिए वो भी मिलेगा, दोनों मिलेगा, सब मिलेगा। तो जैसे कि जयेश जी ने बोला डिसकनेक्टेड टेबल, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक बना लेते हैं, यहाँ पे डिसकनेक्टेड टेबल बना लेते हैं इधर। इसको डिसकनेक्टेड टेबल इससे बोलते हैं क्योंकि इस टेबल का रिलेशनशिप किसी दूसरे टेबल के साथ नहीं होता। इसी वजह से इसको, या इसको आप बोल सकते हैं सपोर्ट टेबल, या सपोर्टिंग टेबल भी बोल सकते हैं, आपकी इच्छा है, कोई जब बोलना है बोलिए। तो इसको मैनुअली बना सकते हैं हम। इसको लिखा वीक नंबर, ये इसका नाम है। फिर इसका एक इंडेक्स सॉर्ट करने के लिए वो भी देना पड़ता है, इसके बिना बात नहीं बनेगी। ये मेरा वीक 1 हो जाएगा, इसको मैं कुछ इस तरह से नाम देता हूँ, WK, इसको 2 दिया। हमारे पूरे साल में 53 होते हैं वीक। और बढ़ा लेते हैं इसको। ओके, ज्यादा ले लिया, सॉरी, ज्यादा ले लिया हमने। ओके, ये बन गया हमारा एक डिस्कनेक्टेड टेबल। ये मैन्युअली बना सकते हैं क्योंकि पूरे साल में 54 वीक तो होंगे नहीं, 53 होते हैं। उसके बाद इसको पूरे को कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद इधर आ जाइए होम, और इधर प्रिंट मार दिया। अच्छा, एक छोटा सा चीज मैं भूल गया, यहाँ पे आपको बॉटम में एक चीज और डालनी पड़ेगी, जो है आपका टोटल, ये भी डालना पड़ेगा। बस ये करना है, यही टोटल आपको वहां पे हेल्प करेगा आपके टोटल को दिखाने में। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे जाके पेस्ट मारेंगे इधर, और इसको बोलेंगे, आपकी इच्छा है, आपको जो बोलना है बोलिए। अब इसे वीक टेबल बोल सकते हैं, या TBL वीक कह देते हैं इसको हम। साथ में डिसकनेक्टेड लिखना हो तो लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। ओके, इधर आ जाते हैं एक बार, इधर आ गए, हमारा TBL वीक नाम का टेबल है। ओके, ये यहाँ पे प्रिंट हो गया है, टोटल बॉटम पे आ रहा है। एक बार हम इधर आ जाते हैं और एक नया पेज ओपन कर लेते हैं इधर। एक यहाँ पे हमने ये टेबल विजुअल लिया जस्ट चेक करने के लिए, हमारी इच्छा सिर्फ चेक करने की है। वीक नंबर का टेबल डाला हमने। अब यहाँ पे जैसे मैंने ड्रॉप किया तो आप देखिए सॉर्टिंग ऑर्डर खराब हो जाता है। क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि ये एक टेक्स्ट कॉलम है, स्ट्रिंग कॉलम है, स्ट्रिंग कॉलम। अब ये सॉर्टिंग ऑर्डर जो खराब हो रहा है, इसे ठीक करना जरूरी है। तो कैसे करें? तो उसको सॉर्टिंग ऑर्डर को ठीक करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा, आपके मेन कॉलम पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, कॉलम टूल्स में जाना पड़ेगा, यहाँ पे एक सॉर्ट बाय करके ऑप्शन होता है, और उसके बाद इंडेक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। अब होगा क्या कि वीक नंबर सॉर्ट करने के लिए, खुद को सॉर्ट करने के लिए अपने इंडेक्स कॉलम का सॉर्ट ऑर्डर फॉलो करेगा, और उसके बाद देखिए ये सॉर्ट हो जाता है। इस वजह से इंडेक्स कॉलम की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें सॉर्ट करना था। बताइए यहाँ पे कोई क्वेश्चन? यहाँ कोई क्वेश्चन है? नहीं? नहीं।
तो सर इससे पहले जब आपने मैट्रिक्स विजुअल में वीक नंबर ड्रॉप किया था तब वो कैसे सीक्वेंस में आ रहा था? क्योंकि वो तब टेक्स्ट नहीं आप था ना, वो नंबर अच्छा था। तब आपने फॉर्मेट नंबर पे था। था। अच्छा फॉर्मेट में यस WK लगा दिया था उसके आगे। विजुअल यस, तो फॉर्मेटिंग की मैंने थी, यस। ये अच्छा मेरा विजुअल वीक नंबर का ये आजकल थोड़ा इसमें दिक्कत आ रही है पावर बीआई में। इस तरह से आपके मतलब जब से नया चेंज आया है तब से इस तरह से फट रहा है, क्या करें। बड़ी दिक्कत आ रही है। देखिए ये नंबर आ गया, उसके बाद मैं यहाँ गया, डबल कोटेशन में WK डाला और यहाँ पे जाके हैश डाल दिया, और ये लीजिए WK आ गया साथ में। पर अच्छा आइडली स्टार्टिंग में तो नंबर ही था, ये अभी भी नंबर है। अच्छा अब नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि नंबर हमेशा राइट अलाइंड होता है। ये राइट ओके में ही अलाइंड हो रहा है, ये भी राइट अलाइंड है, ये भी राइट अलाइंड है। ये टेक्स्ट है, ये लेफ्ट अलाइंड होता है, समझ गए। डेटा ये टाइप देखिए ये में भी भी हो गया। वन नंबर दिखा रहा हाँ करेक्ट करेक्ट, ये देखिए ये सॉर्टेड है मामला, मामला सॉर्टेड है। ओके, अब उसके बाद अब यहाँ पे एक कमाल देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ मेरे को वीक वाइज सेज देखनी है, तो मैं अब पर अगर आप रिलेशनशिप विंडो पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो वीक नंबर का जो हमने नया टेबल बनाया है, एक मिनट, ये इसका किसी भी टेबल के साथ रिलेशनशिप है ही नहीं। अब क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है, और अगर मैं जबरदस्ती करता हूँ वीक नंबर के साथ सेल्स दिखाना चाहूं तो ये गड़बड़ हो जाती है, इस तरह से टूटता है। देख रहे बिल्कुल हैं, मतलब नहीं बिल्कुल टूटता है, नहीं टूटता है। हाँ ये यहाँ फिल्टर पे कंटेक्स्ट फिल्टर नहीं चलता कॉन्टेक्स्ट, है। एग्जैक्टली, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें वर्चुअल रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। वर्चुअल, वर्चुअल बोले तो डेक्स की मदद से रिलेशनशिप को बनाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया मेजर बना लेंगे, इसको नाम दे देंगे टोटल सेल्स फॉर वीक नम टेबल या वीक टेबल। ओके, लगाया, उसके बाद लगाएंगे कैलकुलेट, फिर दे देंगे टोटल सेल्स का मेजर, कोमा लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि हमारा लॉजिक कैसे चलने वाला है, हमारी फिल्टरेशन कैसे चलने वाली है, ये हमें यहाँ बतानी पड़ेगी, राइट। ओके ओके, एक काम करते हैं, थोड़ा पॉज लेते हैं यहाँ पे, मैं इसको फिलहाल 1 प्रिंट कराता हूँ। ओके, अब ये फिल्टरेशन कैसे चलेगा उसको समझते हैं। हमारे ऑर्डर टेबल में हमारे पास वीक नंबर का कोई कॉलम नहीं है, ठीक है, बट वीक नंबर का कॉलम हमारे डेट के टेबल में है, डेट के टेबल में तो है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो डेट के टेबल में वीक नंबर का जो कॉलम है वो एक नंबर कॉलम है, और यहाँ पे जो हमने दिया है वो एक टेक्स्ट कॉलम है। देखिए मैं सेलेक्ट करता हूँ तो डेटा टाइप देखेंगे टेक्स्ट है, पर जब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, होल नंबर, तो मुझे इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इधर WK डाल दूंगा स्टार्टिंग में, WK और कॉन्कैटनेट, और ये बन गया टेक्स्ट। अब देखिए डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट है, तो दोनों मैच कर पा रहे हैं। अब चलिए यहाँ तक ठीक है। जैसे मैंने बताया रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे हम, रिलेशनशिप बनाने की दिक्कत है, हम वो नहीं करेंगे। ये वीक नंबर और ये वीक नंबर सेम है, दोनों ही टेक्स्ट कॉलम है, डेटा सेम कंटेन करते हैं, इसका ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद सर एक अब हम, सेकंड, ये मेरे को हाँ नहीं पता था मेरे को पता था कि वैल्यू सेम होती है तो रिलेशनशिप बनती है, मुझे ये नहीं पता था कि डेटा टाइप भी सेम होने चाहिए दोनों कॉलम्स के। नहीं सर, अगर नंबर है, ठीक है, नंबर हम्म में फॉर एग्जांपल वीक 20 लेते हैं, 20, ठीक है, हम्म, नंबर के केस में 20 ही रहेगा, राइट। हाँ टेक्स्ट के केस में मैं लिख रहा हूँ WK20, डेटा बदल गया, राइट। हाँ वो सही राइट, है, नहीं पर आपने इससे पहले एक WK20 बनाया था, वो आपने विजुअल फॉर्मेटिंग के थ्रू बनाया था, तो उसमें भी WK प्रिंट हो रहा था सबके आगे, पर वो उसने उसको नंबर नहीं ही रिटेन रखा। नहीं, उसमें इसमें थोड़ा सा कैच ये होता है, जब आप इसके थ्रू करते हैं तो ये दिखाने के लिए करता है, डेटा नहीं बदलता है, डेटा स्टिल नंबर रहता है। ओके ओके ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इधर देखिए, ये नंबर है,
मंथ नंबर नंबर है, ठीक है जी। हाँ, बिल्कुल। मैं इसके ऊपर जब ये विजुअल फॉर्मेटिंग मारूंगा तो ये नंबर नहीं बदलता है, ये सिर्फ दिखाएगा कि कुछ हुआ है, कुछ ऐड कर, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, राकेश लिख दिया और हैश डाल दिया, तो इससे क्या होता है, ये अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करता, ये नंबर है, नंबर ही रहता है, ये बस ओके, दिखाता है आपको कि ऐसा कुछ हो गया है, राकेश ओके, आ गया है, पर राकेश एक्चुअली में नहीं आया है, वो ओके, डेटा में नहीं आया है, वो दिखा रहा है बस, ठीक है। ओके। पर इसको कैनवास पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो राकेश 1 दिखाएगा, आएगा, मतलब राकेश भी आएगा, दिखाएगा। ओके, यस यस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एक्चुअली में डेटा बदला है, इसका टेक्स्ट बनाया है, डब्ल्यू के डाला है, अभी डेटा मैंने एक्चुअली में डेटा बदला है, ये कह सकते हैं हम, समझ गया, समझ गया। ठीक है, और ये फर्क आया। समझ गया। और जो रिलेशनशिप बनती है उसके लिए वैल्यू तो सेम होनी चाहिए और डेटा टाइप भी दोनों कॉलम्स का सेम होना चाहिए। अगर मान के चलिए डेटा टाइप सेम नहीं है तो हाँ, रिलेशनशिप जब बन रहा होता है तो सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है, डेटा टाइप वो खुद से हैंडल कर लेता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं उसके लिए, ठीक है। ओके, ठीक है, होना चाहिए, वो मैं मानता हूँ होना चाहिए, पर सिस्टम उसे खुद हैंडल कर लेता है। ठीक है। ओके, अब आते हैं, जैसे मैंने बोला हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं बनानी है, क्योंकि जो टोटल नाम का जो कीवर्ड है जो मैंने इस कॉलम में रखा था, मैं एक बार दिखा देता हूँ, जरा जाते हैं, ये देखिए बॉटम में देखिए, यहाँ पे टोटल नाम का छोटा सा कीवर्ड है, इसकी जरूरत है, पर ये टोटल नाम का जो कीवर्ड है ये हमारे डेट के टेबल में नहीं है, तो ये रिलेशनशिप इसको हटा देगा, हमें ये रिस्क नहीं लेना, इस वजह से रिलेशनशिप नहीं बना रहे। ओके, चलिए ठीक है, अब आते हैं हमारे कैलकुलेशन पे, इधर आ गए, इसको हटाया, कमेंट को अनकमेंट कर देंगे, वन हटा देंगे, इधर आ गए, उसके बाद लगाएंगे फिल्टर टीबीएल डेट कोमा, इसमें हम ले लेंगे वीक नंबर इक्वल टू जो विजुअल में जो वीक दिख रहा है उसको उठा लो, सॉरी, सेलेक्टेड वैल्यू ले लिया, अब टीबीएल वीक का वीक नंबर ले लो और एंटर, उसके बाद जो निकला है उसको ड्रॉप कर दो, और ये देखिए उसके बाद कमाल हो गया ना, आ गया, ये बना दिया हमने वर्चुअल रिलेशनशिप बना के हमने अपना काम करा दिया है, ये देखिए वीक वाइज सेल्स आ गई है, ये देखिए, और टोटल पे कुछ आएगा नहीं क्योंकि टोटल पे कुछ है ही नहीं उसके बाद देने के लिए क्या समझे। ओके, तो आपने कोई इनएक्टिव रिलेशनशिप बनाए बिना यूज रिलेशनशिप फंक्शन लगाए भी दोनों को कनेक्ट कर दिया। किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं बनाया है, हम्म, विद इन द डैक्स हमने इसको जोड़ दिया है, लिंक कर दिया है, ऐसे कह सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये फिल्टर भारी पड़ रहा है तो ट्री टैग्स का इस्तेमाल करके भी ये काम कर सकते हैं। ट्री टैग्स ले लिया, कर्ली ब्रेसेस ऑन, या एक काम करते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार लगा के देखते हैं फट ना जाए, बट ये टोटल लेवल पे फट ना जाए बस उसका उसकी टेंशन नहीं हो जाए। उसके बाद हमने लगाया टीबीएल वीक नंबर, उसके बाद इधर गए फिर लगाया टीबीएल डेट का वीक नंबर, ये देखिए आ गया ना, यहाँ इसमें भी आ गया, बस क्या समझे, समझे कि नहीं समझे। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो दिक्कत आएगी कि जी ये जो टोटल आपने जो प्रिंट कराया है ये क्यों करवाया है, हम क्या करने वाले हैं, जो सिस्टम जनरेटेड टोटल होता है उसको नहीं दिखाएंगे, उसको हाइड कर देंगे, उसकी जगह पे हम अपना खुद का टोटल दिखाएंगे जो हमें दिखाना है, समझ गए। तो वो कैसे आएगा, उसके लिए हम ये लॉजिक लगाएंगे। ओके, अगर सेलेक्टेड वैल्यू, या एक काम ये भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो सेलेक्ट, यहाँ पे तो लिया हटा दिया हमने, ओके, इफ सेलेक्टेड वैल्यू और इसमें लिखा टीबीएल, ये वीक नंबर दे दिया, अगर ये मान के चले टोटल है, टोटल यहाँ पे आ रहा है राइट, ये अगर यहाँ पे मैं इसने कैच कर लिया, तो कैच करने के बाद उसको क्या दिखाना, उसे दिखाना है टोटल सेल्स, अदरवाइज जो नीचे चल रहा है वो चलता रहेगा। ये देखिए
आ गई ना 18,94,882। बताइए, अगर कंफ्यूजन लग रही है तो बताइए। वी कैन क्लैरिफाई। क्लियर है राकेश जी। सॉर्टेड, ओके। अच्छा, अब ये जो मेजर मैंने बनाया है, अब देखिए ये यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे भी चला सकते हैं उसका। ओके, कैसे चला सकते हैं वो देख लेते हैं। मैं वीक नंबर यहाँ से डालूंगा, टोटल सेल्स यहाँ डालूंगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमारे ऑर्डर्स टेबल और टीबीएल वीक नाम के टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जब आप पहली बार ड्रॉप करेंगे तो इस तरह से फटेगा, क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है। एरर चेक करेंगे तो वही बोलेगा कि रिलेशनशिप नहीं, पर क्योंकि हमने ये रिलेशनशिप जो है हमने वर्चुअली डेक्स की मदद से बना दी है। एक बार इसका होम टेबल बदल लेते हैं। हमने वर्चुअली बना ली है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे ही मैं इस मेजर को यहाँ ड्रॉप करूंगा ये ठीक हो जाएगा। क्या समझे? तो एक को 0 लगा दे, क्या 2 कर देते हैं। देखिए, ठीक है, क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अब यहाँ पे टोटल दिखा रहा है, ये वही टोटल है जो मेरे, देखो मैं इसका टोटल मैंने हाइड कर रखा, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, 2 टोटल है यहाँ पे, ये देखिए। समझ रहे? अच्छा, ये वो टोटल है जो हमने बनाया था, और जो आपने अनहाइड यस किया है जो वो बाय डिफॉल्ट वाला टोटल जो आता है। यस यस, करेक्ट, सही समझे आप। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल यही रहेगा और इस नंबर को यहाँ प्रिंट करवा देंगे और फिर इसको हाइड कर देंगे। यूजर को लगेगा टोटल भी आ रहा है, शॉर्ट भी हो रहा है। समझ गए गेम प्लान मेरा? समझ गए। मानते कि नहीं मानते? तो सॉर्ट मान गए करेंगे राकेश जी। उस वाले कॉलम से जिसमें हम टोटल प्रिंट करवाएंगे अपने वाले में, और जो ओरिजिनल टोटल है उसको इनेबल करके रखेंगे, तो सॉर्टिंग भी हो जाएगी और टोटल भी आ जाएगा। हम ठीक है। अपने विजुअल में इस टोटल को दिखाएंगे, ठीक है, और इस टोटल की जगह पे लास्ट वीक के नंबर को यहाँ प्रिंट करा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सॉर्ट कर लेंगे और फिर इसको हाइड कर देंगे। यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि इसका टोटल जो वो देख रहा है वो टोटल अलग है और जो होना चाहिए वो टोटल अलग है। कि यूजर को इससे क्या मतलब, आप बताइए। उसको तो फंक्शनैलिटी से मतलब है, वो अब दे रहे हैं। उसको डेटा से मतलब, वो अब दे रहे हैं। फंक्शनैलिटी दे रहे हैं, जो चाहिए वो मिल रहा है, तो क्यों नौटंकी करेगा वो, राइट? और यूजर को ये सब कौन बताता है यार, कि मैं कैसे, मैंने बनाया कैसे, डेवलप कैसे किया है? क्योंकि वो खामखा इसमें अपनी नाक डालेगा और परेशान करेगा हम सबको। बेटर कि उसको ना बताया जाए। हाँ जी, बताएं, आगे बताएं। हाँ जी, हाँ जी। बताए, मजेदार है ये बोरिंग है? नहीं, अच्छा है, मजा आ रहा है। चलिए चलिए। अरे ये तो शुरुआत है। मैट्रिक्स में ऐसे भयानक ऐसे और ये तो कुछ नहीं है उसके आगे, जो भयानक सिनेरियो आगे बताने वाला हूँ मैं। वो तो देख के आप खुद कहेंगे भाई कैसे होगा ये कैसे मांग लेते हैं ये लोग। क्लाइंट इतने भयानक भयानक मैट्रिक्स के सिनेरियो लेके आता है ना, देख के डर लग जाता है कि होगा। आप देख के पहले पता क्या बोलते हो, ये हो ही नहीं पाएगा, पावर में हो ही नहीं पाएगा। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा गया ऐसे, वो मना कर देते हैं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हो जाता है पर वो कैलकुलेशन बहुत मांगता है। ओके ठीक है, अब इस वीक 26 के नंबर को यहाँ प्रिंट कराना है हमें। ओके ठीक है, अब हमने ये जो मेहनत करी थी ऑर्डर्स टेबल में, ये लास्ट वीक सेल्स का, क्या हम इसका यूज कर सकते हैं? सबसे आखिर में चले जाते हैं। ओके, क्या दे रहा है ये 16 29.36, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब नंबर दे रहा है। ये जो नंबर है ये वीक 26 कहाँ है भाई? करेक्ट है, आई गेस। देखते हैं। नहीं नहीं करेक्ट ऐसे कैसे हाँ बोलते हैं करेक्ट है? नहीं अलग है सर, ये देखिए अलग अलग यहाँ है। इतना है, अलग है यार, अलग है, ऐसे कैसे मान ले? ये जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है 16 29, कहाँ से आ रहा है यार ये 16 29? आई थिंक, अच्छा समझ गया, शायद ये टोटल है। ये टोटल भी नहीं है यार, आ कहाँ से रहा है यार ये? अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं,
ओके, ये तो सभी में एक जैसा नंबर दे रहा है। तो ये जो वीक है ऊपर वाला, अच्छा ठीक है, जो लास्ट वीक का जो नंबर है, अगर मैं इसको बिना वीक के दिखाऊं तो ये ऐसे आता है 16.29 समथिंग कुछ, सॉरी नॉट 16.29 आता है। अगर इसके साथ मैं हमारा रेगुलर वीक जो हमारे डेट के टेबल से आ रहा है वो लेंगे तो कहानी ऐसे दिखाएगा ये देखिए। तो ये पूरा इसका टोटल है ये देखिए 1629। आई समझ में मेरी बात? तो इससे एक बात और समझ में आई हमें, इससे एक बात और समझ में आई है कि हमारा जो ये नया वाला टोटल है ये भी गलत दिखा रहा है। ये देखिए, ये जो 1629 है ये होना चाहिए सही टोटल। जो 1629 है और लास्ट में 6544 जो समथिंग समथिंग कुछ आ रहा है, ये हमारा सही टोटल होना चाहिए। हमें जो टोटल दिखाया जा रहा है वो गलत है। ओके, एक बार देखते हैं कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं हमारे वाले को। इधर आते हैं, ये वीक उठाया, इधर डाला, इसको यहाँ ड्रॉप किया, ये देखिए 17,000 समथिंग आ रहा है जो कि गलत है। इसमें ऐसा क्या मिसिंग है जिस वजह से गलत आ रहा है? हाँ जी, क्या कोई बता सकता है, कुछ ऑब्जर्व किया हो अगर? फिर मेरे को तो समझ ही नहीं आया। क्या प्रॉब्लम नहीं समझ में आई या वहाँ सॉल्व प्रॉब्लम होगा? नहीं समझ में आई, प्रॉब्लम नहीं समझ में आई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलिए एक बार दोबारा देखते हैं सर। ओके, ये देखिए, मैं इसको ओरिजिनल पहले वाले सिनेरियो में ले जाता हूँ, ठीक है? तब कैटेगरी आ रही है इधर, उसके बाद टोटल सेल्स ड्रॉप कर दिया मैंने। अच्छा, लगता है मैं ही गलत बोल रहा था हमारा। अगर आप इधर देखें, मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ मुझे लग रहा है, जब थोड़ी फीलिंग आ रही है। ओके, ये देखिए इधर, ये वीक 1 है, वीक 1 की सेल्स देखिए इधर, वीक 1600 कहाँ से आया वो ढूंढना है मुझे। 1600 वीक वीक 25 है 9, नहीं? ये वीक 9 कहाँ से आ गया इसमें? क्योंकि सॉर्टेड नहीं है ना सर, ये वीक आपने फॉर्मेट वो कर दिया था ना। अरे हाँ 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 हाँ, सही समझे, अरे यार, तभी मैं सोचूं ये गड़बड़ कैसे हो गया है। छोटा सा चेंज इतना भारी पड़ जाता है, हैरानी होती कभी कभी। इसका सॉर्ट बाय बनाना पड़ेगा, रुकिए। सॉर्ट बाय बनाना पड़ेगा। पकड़ लिया आपने, गुड यार गुड। सॉर्ट बाय मंथ आता है, नंबर से ही कर दो ना। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं कर सकते। वीक नंबर से क्या? इसके रूल होते हैं सर, ऐसे सॉर्ट नहीं कर सकते आप। अच्छा, वो सर्कुलर डिपेंडेंसी दे देगा शायद। नहीं नहीं वो नहीं आएगा वो। इसका क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कुछ 3-4 रूल होते हैं, उसके हिसाब से आपको अपना सॉर्ट बाय कॉलम बनाना चाहिए। अगर आपने उसके बिना उस पर ध्यान नहीं दिया और बना दिया तो बनाने नहीं देता है वो आपको। अब ठीक आ गया, हाँ अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। नहीं तो ये 9वां उठा के दे रहा था, ये वाला वीक 9 उठा के दे रहा था, ये वाला दे रहा था बार बार, इसलिए गड़बड़ हो जा रही थी। तो इस अगर क्योंकि हम ऐसा दे रहे हैं तो हमारा ये भी लॉजिक भी खराब हो जाता है। तो हमें अपने लॉजिक में वो सॉर्ट बाय कॉलम को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये जो ऑल बनाया है इसके साथ मुझे अपना इंडेक्स कॉलम भी देना पड़ेगा, वीक नंबर का हाँ इंडेक्स कॉलम ये भी देना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल। तो तब चलेगा नहीं, एरर मारता तभी रहेगा बार बार। केपीआई कार्ड में भी वीक 9 दिखा रहा था, अब 26 दिखा देगा। आई आई 26 नहीं आ रही दिखाना तो चाहिए। ये हमारा वीकली टोटल गलत आ रहा है, वीकली टोटल। अच्छा यहाँ पे भी डालना, आई यहाँ तो ठीक है। किसमें गलती है हमारी, लास्ट वीक, वीक नंबर डाला है इधर, ठीक है, वीक नंबर इंडेक्स डाला ये भी ठीक है। अब तो सारा कहानी खराब हो गई, ये तो गलत आ रहा है ये हमारा। एक मिनट, एक काम करते रुकिए, इसके लिए पहले हम, सारा लॉजिक खराब हो गया यार। तो 9 तो आ रहा है यहाँ पे, सारा लॉजिक खराब हो गया यार। हमने बोला है कि डेट के वीक नंबर और वीक इंडेक्स दोनों से आ रहे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर मार दो और
लास्ट वीक नंबर दे दो, पर लास्ट वीक नंबर तो गलत आ रहा है लौंडे। एक काम करते हैं, नया पेज बना लेते हैं एक बार, यहाँ पे ड्रॉप करके देख लेते हैं एक बार। कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन सी हो जाती है डेक्स बनाते टाइम पे। इस पे गए, हमने ले लिया वीक नंबर, ये वीक नंबर प्रॉपरली सॉर्टेड है। उसके बाद हमने अपना मेजर ले लिया, लास्ट वीक नंबर। अब इसमें भी नो आ रहा है, ऐसा कैसे? यही कुछ गड़बड़ कर दी है हमने। मेजर सर वो मैक्स के बाद ऑल में भी वो इंडेक्स डालो ना, इंडेक्स नंबर। इधर नहीं साइड में, ऑल के बाद। ये डाला तो है, TBL इंडेक्स नंबर अच्छा सॉरी सर। डाला तो है ये। चल क्यों नहीं रहा है? तो घुमा के लेना पड़ेगा क्या? कैलकुलेट लगाया सर कैलकुलेट से लगाते हैं। हाँ जी, TBL वीक लगाया, वीक TBL वीक लगाया। ओके, उसके बाद ऑल लगाया, ऑल में लगाया TBL डेट का वीक नंबर, TBL का वीक नंबर इंडेक्स और एंटर। अरे ये तो अभी भी नहीं चल रहा यार, गड़बड़ कैसे हो गई? करना ऑल के अंदर पूरी डेट टेबल पास करना। चलिए वो भी कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है? नहीं, इट्स नॉट वर्किंग आई थिंक। ओके, एक मिनट, शायद मैं मैक्स गलत लगा रहा हूँ। वीक नंबर ना लगा के वीक नंबर इंडेक्स लगाते हैं। समझ गया, हमें ये लगाना चाहिए, ये गलती हो रही है। हम वो, क्योंकि हमारा जो वीक नंबर है वो एक टेक्स्ट कॉलम है और हम मैक्स निकालना चाहते हैं इस तरह से। अब देखिए मैं स्लाइसर यूज करता हूँ, उसके बाद TBL से ईयर ले लेते हैं, पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। अगर मैं 23 लूंगा तो इस पे तो आएगा ही। ओके, सेल्स नहीं है ना इसलिए। ओके, फिर उसके बाद यहाँ आ जाते हैं और उसके बाद ले लेंगे सेल्स ये रही, वो इधर लेना है, सॉरी, ये सेल्स ले लिया। लास्ट वीक जो है यहाँ पे 26 है। ओके, उसके बाद हमारे इस लॉजिक पे आ जाएंगे और उस पे इंडेक्स ले लिया है हमने और इधर जाके ये भी ले लिया है। एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, फिल्टर कोमा, उसके बाद हमें बोलना है सेल्स, लास्ट वीक की सेल्स ये होनी चाहिए मेरी अच्छा ब्लैंक नहीं होनी चाहिए ये। नहीं, क्या बोला? ऑल भी लगाया है, सही तो लगाया भैया। कह रहा है कि लास्ट वीक का नंबर समथिंग वेंट रॉन्ग, लास्ट वीक नंबर सर्कुलर, हो सर्कुलर डिपेंडेंसी। ऐसे लास्ट वीक तो मैं इसी में यूज कर रहा हूँ। ओहो सॉरी गलत कर दिया है हमने, इसको नहीं लगाना था। हमने एक मेजर और बनाया था, हाँ वीकली टोटल, इसमें क्या कर रहे हैं हम? वीकली टोटल लेना था हमें। ओके मैं यह गलत ले लिया है, इसे लेना चाहिए वीकली टोटल। अब ठीक है। ओके, उसके बाद ये आते हैं इधर। तू की गलत एरर दे रहा है, तेरे में क्या गलती कर दी? अच्छा कंपैरिजन ऑपरेशन गलत हो गया, ये लास्ट नंबर। ओके, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा इंडेक्स। सारी कहानी खराब कर दी है इसने। ओके
एक छोटा सा चेंज इतना भारी पड़ गया है। आई, अरे ये ठीक क्यों नहीं आ रहा है यार, वो नहीं करना चाहिए था मेरे को मैंने सब खराब कर दिया। ओके, मैक्स एक्स, उसके बाद हमने लेना था ऑल के अंदर टीबीएल, कोमा, उसके बाद हमने यहाँ पे लेना था, हाँ, वीक का इंडेक्स ले लिया, फिर कोमा लगाया, 23 का आ गया। उसके बाद यहाँ पे लगाना था फिल्टर, फिल्टर के बाद लगाया कोमा, लिया हमने वीकली टोटल और बोला ये हमारा ब्लैंक नहीं होना चाहिए, फिर एंटर मार दिया। मैं ये गलती कर रहा हूँ, अबे मान जा यार। हाँ अब आया, मानता नहीं है कभी कभी। ये देखिए 26 आ गया, ठीक है, ये भी शॉर्ट हो गया। ओके, अच्छा ये बताइए ऐसा तो नहीं हो रहा कि सर के पास जा रहा हो? बताएं। क्लियर है सर। क्लियर है, ईयर सर के पास चेंज होकर ले करके जाओ। देख लो, ईयर कर चेंज करके देख लो, अच्छा 22 पे 53 आने चाहिए। आ गया 53, 21 पे भी आ रहा है, सही चल रहा है बिल्कुल। 23 पे भी आ रहा है, 23 पे ये ऐसे आ रहा है, सॉर्टेड है मतलब मामला। ओके, तो ये हो गया। अब इधर आते हैं वापस पेज 1 पे, ये आ गया 26, ये हमारा ठीक हो गया है। इधर देख लेते हैं एक बार, और ये हमने कैसे बनाया था, यूजिंग, अच्छा यहाँ से लिया वीक। ओके 26 यहाँ आ रहा है, और उसके बाद इसको हटा देते हैं, नहीं इसको तो लेना पड़ेगा। ओके ओके, इसको हटाया और यहाँ से लिया वीक नंबर और इसको ड्रॉप कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, हमारे एक एक चीज और ध्यान देते हैं, रुकिए। ये जो हमारा वीक 26 है, इसका जो नंबर यहाँ मुझे दिख रहा है, ये नंबर मुझे टोटल पे प्रिंट करवाना है, ठीक है। उसके लिए क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ? क्या मैं हमारे लास्ट वीक से लास्ट वीक सेल्स को यूज कर सकता हूँ क्या? तो इसको एक बार देख लेते हैं, क्या ये हमारे इसके साथ चल जाएगा क्या? लास्ट वीक सेल्स ले लिया, ड्रॉप किया हमने, नहीं जी ये नहीं चल रहा है। अगर चलता तो वैल्यू को कम दिखाता, ये नहीं चल रहा है इसको और फिल्टर आउट करना पड़ेगा हमें। ओके तो जी इसको तो सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें एक अपने से खुद से बनाना पड़ेगा, एक और नया। वापस आते हैं, इधर आ गए, इसको उठाया वापस यहाँ ड्रॉप किया। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये लास्ट वीक का नंबर यहाँ प्रिंट कराना है, तो वो कैसे कराएंगे? ओके, सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे इधर, अगेन नया मेजर बनाएंगे। चीजें जो पहले करी थी उसी चीज को दोहराना पड़ेगा, ये थोड़ा सा दिक्कत है, उसको दोबारा दोहराना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले मुझे चाहिए लास्ट वीक, ओह एंटर नहीं मारना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट वीक जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिल रहा है हमारे टीबीएल के कॉलम से। लास्ट वीक मेरा मैक्स होना चाहिए, मैक्स एक्स लगाया, फिर ऑल लगाया, फिर टीबीएल वीक के नंबर को लिया, फिर इसके इंडेक्स को भी लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, कोमा लगाया, उसमें से वीक नंबर ले लेंगे, एंटर मारेंगे। अब एक बार इसको हटा लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ओके, ये वीक 9 आता रहेगा, तब पे वीक 9 ही आता रहेगा क्या? ओह
वीक नंबर, अच्छा इसमें मेरे को इंडेक्स देना है, इंडेक्स देना है, बार बार भूल जाते हैं। इसमें है इंडेक्स इंडेक्स इंडेक्स, ओके ओके, ये आ गया। अब ये 54 क्यों आ रहा है? 54 वो इसलिए आ रहा है कि 54 जो टोटल इंडेक्स था वो टोटल का था, ठीक है। और दूसरा इसमें सेल्स का भी इंट्रोडक्शन नहीं किया हमने। अगर सेल्स का कर देते, जैसे ये टोटल सेल्स फॉर वीक टीबीएल, तो बेटर हो जाता, जैसे हमने यहाँ पे किया। ये देखिए टोटल का है, तो टोटल का आता रहेगा और वो दिक्कत देता रहेगा, तो टोटल को हटा लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। तो मैं इधर आता हूँ और टोटल को फिल्टर से भगा देते हैं। लगाएंगे फिल्टर, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, कोमा लगा देंगे और बोलेंगे कि भाई हमारा जो वीक नंबर है उसको वो टोटल ना हो, ब्रैकेट एंटर कर देंगे, एंड मतलब एंटर मार देंगे, तो 53 हो गया, ठीक है। अब उसके ऊपर एक फिल्टर की कंडीशन और लगा देंगे इसके ऊपर, ये पहली फिल्टर हो जाएगी, यहाँ पे दूसरा फिल्टर कंडीशन और डाल देंगे, यहाँ पे आ गए, डबल एम्परसेंड लगाया। अब उसके बाद हमने ये जो टोटल सेल्स फॉर वीक ये डाल देंगे और इस पर डाल देंगे नॉट ब्लैंक, एंटर मार देंगे। तो ये फिर वही वाला नौटंकी आ गई फिर से हमारे पास, जिसमें कभी 26 तो कभी 25 तो कभी 19। तो अगेन याद है क्या करना है, किसी को याद है? फिल्टर रिमूव कराना है इसको। तो हम कर रहे हैं वीक का सब। हमें सब कैटेगरी का फिल्टर रिमूव कराना है, तब ये ठीक हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, इसको भी नाम देंगे वीकली टोटल, वीकली टोटल 2 नाम देते हैं इसको, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ। फिर टोटल ले लेंगे इधर, टोटल सेल्स फॉर वीक और ऑल लगा देंगे और सब कैटेगरी का कॉन्टेक्स्ट इग्नोर करा देंगे इसमें से, और इसको हटाएंगे और वीकली टोटल 2 को ले लेंगे। ये देखिए हट गया ना सबका, बताइए हटा के नहीं हटा? हट गया, ऑब्वियस बात हट गया। अब इसको हाँ जी लेंगे और हमारे लास्ट वीक के मेजर में जाके यहाँ पास कर देंगे और एंटर मार देंगे, और ये हमारा चकाचक, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, और ये लास्ट वीक ले लेंगे, ये आ गया लास्ट वीक। ये देखिए 26 आ गया। क्या बोलती पब्लिक, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी हाँ जी। उसके बाद लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा है भाई, जहां पे मेरा 26 आ रहा है उसका मेरे को सेल्स बाहर ले लेना है, यही करना है। तो उसके लिए अगेन एक और मेजर बनाना पड़ेगा, इसको हम देंगे लास्ट वीक सेल्स, लास्ट वीक सेल्स इसको नाम दे देंगे। फिर लगाएंगे कैलकुलेट, इसके अंदर ये वाला मेजर पास कर देंगे, टोटल सेल्स फॉर वीक टेबल, टीबीएल नाम देना चाहिए था इसका। उसके बाद लगाएंगे फिल्टर, फिल्टर लगाएंगे, हमें पास करना पड़ेगा, एनी गेसेस क्या पास करें? टीबीएल वीक हैं? कंफ्यूजन? मुझे लगा छोटा सेशन हुआ है तो बढ़ रहा है, बड़ा सेशन बन रहा है, लॉजिक ज्यादा है। इसमें ले लेंगे टीबीएल वीक, उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स नंबर, उसके बाद टोटल वीक, टोटल लास्ट वीक, वीकली 2 था ना, लास्ट वीक, क्योंकि यही तो ड्रॉप किया है। अगर इसको मैं ड्रॉप करता हूं तो ये आता है इस तरह से। अब ये ब्लैंक क्यों आ रहा है? क्योंकि क्योंकि क्या टोटल पे तो आ रहा है, पर अगर इसको चाहिए तो ऑल लगाइए इधर, और इंडेक्स, और दूसरा एक और है हमारे पास टीबीएल वीक नंबर, इसके कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर दीजिए, तो सब में आ गया, राइट। उसके बाद लॉजिक सिंपल है कि भाई जहां पे मेरे को टोटल दिख रहा है, मतलब टोटल जो मैंने मांगा था, ये वाला टोटल हमारा टोटल जो हमने खुद से डिस्कनेक्टेड टेबल में डाला था, अगर वो टोटल हो
और वो टोटल हो तो हमारा वीकली सेल्स फॉर वीक टेबल चले, ठीक है। अगर वो हमारा ये वाला टोटल हो जो सिस्टम जनरेटेड होता है तो उसमें लास्ट वीक की सेल दिखानी है, और उसके अलावा अगर कुछ और है जैसे कि वीक वाले नंबर्स हैं तो उसमें क्या दिखाए, उसमें भी तो यही दिखाए, राइट। अच्छा चलिए बना के दिखाते हैं, ज्यादा भाव भाव नहीं खाना चाहिए। ओके, इसको हम देंगे हमारा फाइनल टोटल सेल्स, ऐसे नाम देते हैं इसका। पहले कहते हैं कि अगर हमारा इफ लगाया इज फिल्टर, हमने इसमें पास किया हमारा टीबीएल वीक का वीक नंबर, राइट, यही हमारे टॉप में है। इसको एक बार एंटर मार के देख लेते हैं, ये इफ हटा लेता हूँ एक बार, कैसे दिखना चाहिए हमें ये एंड में। कॉलम बेट ब्रैकेट सॉरी वो भी डाला है। ब्रैकेट रह गया, इसको मैं यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। ये देखिए सब जगह ट्रू दिखा रहा है, टोटल पे ट्रू नहीं दिखाएगा, जो एक्चुअल टोटल है जो सिस्टम जनरेट टोटल है वहां पे फॉल्स दिखाता है। तो इसके बाद लगा देंगे इफ अगर अगर ट्रू आए, अरे 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 अच्छा सॉरी, अगर ट्रू आए तो क्या दिखाना है, यही दिखा दो टोटल सेल्स फॉर वीकली टोटल वीक टेबल। एक बार दिखा देते प्रिंट मार के, यदि कि सही चल रहा है टोटल भी आ रहा है, राइट। बट ये आए अगर ये वाला टोटल हो जो कि इस जो फॉल्स पे फॉल करता है, तो उस केस में क्या चाहिए हमें, उस केस में हमें चाहिए लास्ट वीक का सेल्स। ये देखिए आ गया, मैच कर गया, हाँ जी। उसके बाद आप इस पे क्लिक मारें, सॉर्ट हो जाएगा, ये हो गया सॉर्ट। फिर इधर आ जाइए, उसके बाद इसको हाइड कर दीजिए, आ गया, हो गया, टोटल भी आ रहा है और सॉर्टेड भी है। क्या कहती पब्लिक, कुछ नहीं कहती, बन गया यस। बन गया ना। अगर नहीं समझ में आया तो बताएं। कोई कुछ नहीं बोलेगा क्या, ऑल साइलेंट। अच्छा नहीं समझ में ऑल आया, सॉर्ट, लास्ट वाला कहीं कहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो शायद हो सकता है वीडियो दोबारा देखनी पड़े, बट ओवरऑल समझ में आ गया। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, मे भी हो सकता है कि हमने कुछ गड़बड़ गड़बड़ कर दी हो। एक बार नंबर क्रॉस वैलिडेट कर देते हैं। ओके, मैं एक काम करता हूँ, एक और बनाता हूँ मैट्रिक्स, इसमें डिस्कनेक्टेड टेबल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, जस्ट नंबर को वेरीफाई करने के लिए बना रहे हैं। उसके लिए यहाँ आ जाते हैं, सेल्स पे आ जाते हैं, इसमें हमने सेल्स ले ली इधर, उसके बाद सब कैटेगरी भी ले ली हमने। ओके, फिर हमारे पास ये हाँ डेट की टेबल से वीक नंबर ले लेंगे इधर, ये भी ले लिया। ओके ठीक है, इधर देखते हैं, ये वीक 26 है और एक्सेसरीज का टोटल है 17,475, एक्सेसरीज का टोटल 17,475 मैच कर रहा है, और इसके सामने वीक 26 में कुछ भी नहीं है, खाली है ये। बुक केसेस का है 400.78, ये रहा बुक केसेस 400.78, 12,888 सॉरी। 886.73। हाँ तो ये हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, तो मतलब हमने सॉल्यूशन सही निकाला है। चलिए कोई क्वेश्चन है तो बताइए, वैसे मैं इसको इस सिनेरियो को और कॉम्प्लेक्स बना सकता हूँ अगर आप बोले तो। अभी यहाँ पे आस्क क्या थी, तो कॉम्प्लेक्स कैसे बन सकता है, देखो क्लाइंट ने बोला कि मेरे को लास्ट वीक को सॉर्ट करना है और हमें पता चला सॉर्ट नहीं हो सकता। अगर मैं आपको बोलूं कि क्लाइंट कहता है कि मैं किसी भी कॉलम पे सॉर्ट करना चाहता हूँ और वो मिले मेरे को सॉर्ट करने को अच्छा, मतलब वो खुद उसको कैपेबिलिटी चाहिए हाँ कि वो खुद क्लिक करे और सॉर्ट हो जाए वो कॉलम, हाँ उसके ये बेसिस चाहिए पे उसको। देखना चाहता है। हाँ फिर क्या करेंगे आप, यहाँ तो हमने लास्ट कॉलम के बेसिस पे किया है। तो इतना सारी मुसीबत हो गई छोटा सा काम करने के लिए, अब करने जाएंगे तो हाहाकार मच जाएगा।
सर एक कॉलम ले सकते हैं क्या डिस्कनेक्टेड, और वहाँ पास कर सकते हैं क्या कि अगर वो मैच करे उसके हिसाब से सिलेक्टेड वैल्यू डाल दो, ऐसा कुछ हाँ करके। हाँ? जैसे कि हम देते हैं ना डायनेमिकली, जैसे टॉप एंड निकालते हैं एक अलग से कॉलम बना लेते हैं और वहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू से पास कर देते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम निकाल रहे हैं, राइट। फिर हाँ हम हाँ क्या करेंगे, उस डिस्कनेक्टेड कॉलम को सिलेक्टेड वैल्यू से मैच करा के और उसके इंडेक्स कॉलम इक्वल्स टू सिलेक्टेड वैल्यू दैट डिस्कनेक्टेड कॉलम, और उसे स्लाइसर में पास कर देंगे, तो उसके हिसाब से जो पकड़ेगा उसके हिसाब से वो सॉर्ट, ऐसा कुछ करके कर सकते हैं। अरे इतना लंबा क्यों सोचना, बहुत आसान है। आपको टफ लग रहा है पर आसान है। मैंने एक अप्रोच के बारे में और बोला था आपको कि एक तीसरी अप्रोच और भी है, उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी पर वो आसान है। वो इस चीज को आसान बना देती है। पहले हमें ये देखना है कि कहीं हम हमारे पे अवेलेबल क्या क्या है। पहला डिस्टिंग ये सब कैटेगरी दिखानी है, टोटल दिखाना है और नंबर ऑफ वीक दिखाने हैं। क्या नंबर ऑफ वीक 53 से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं। नहीं हो सकते, राइट। नहीं क्या वो अ, एक से कम हो सकते हैं? नहीं। नहीं, एक नहीं हो सेकंड में सकते। तो क्यों ना हम 53 मेजर्स बना ले हर एक वीक के, फिर तो सॉर्ट कर सकते हैं। सर 53 मेजर अच्छा, बहुत है। 53 मेजर ओके। बना के 53 के 53 को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप डालोगे अपने कॉलम्स में, हाँ, फिर तो इंडिविजुअली सॉर्ट कर सकते हैं। यस। तो कितना आसान है ना। करूं? हाँ बट टाइम नहीं, टेकिंग बहुत है। टाइम टाइम टेकिंग टेकिंग। बहुत है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ टाइम टेकिंग है, पर कुछ तरीके होते हैं फास्ट करने के। ओके, पहले एक बनाते हैं मेजर, उसके बाद और बनाएंगे, ठीक है। पहले एक बनाते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, या एक काम करते हैं, मैं इसी विजुअल को उठा लेता हूँ यहाँ से, या सभी उठा लेते हैं और एक पेज 4 पे चले जाते हैं, यहाँ पेस्ट मार देते हैं, सिंक कर लेते हैं। हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। इस पे गया मैं, यहाँ पे आया, मेरे को वीक नंबर का कॉलम नहीं चाहिए, मुझे ये वाला मेजर भी नहीं चाहिए। हाँ। ओके, उसके बाद मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हमें तो ऑप्शन आता नहीं है ग्लोबल फॉन्ट साइज, पता नहीं आपको कैसे आता है। अरे हम खास लोग हैं ना। पता नहीं, हमें मुझे तो नहीं आता ना। हमें ओके। स्लाइसर में वो ऑप्शन आता है जो आपको आता है, कस्टम वाला एक ऑप्शन आता है ना। अरे हम खास लोग हैं ना, इसलिए आता है। ओके, वीक 1 ये मेजर बना रहे हैं। उसके बाद कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल टोटल सेल्स सेल्स, उसके बाद टीवीएल, इसका वीक दिया, इज इक्वल टू वीक 1। कोटेशन लगाया डब्ल्यू के वीक 1 और क्लोज और एंटर। इसको ड्रॉप कर देंगे तो ये आ गया, देखिए वीक 1 रेडी है। अगर ऐसे ही। आपको सिमिलर ये चाहिए तो आप क्या करिए, यहाँ पे आ जाइए, पावर वी में आ जाएंगे, इधर इधर आइए, इसको यहाँ देखिए, इसमें पैटर्न ढूंढिए क्या क्या है मेरे पास देने के लिए। ओह सॉरी, ये देखिए क्या क्या है मेरे पास। पहला मुझे डब्ल्यू के चाहिए, वो ये रहा, डब्ल्यू के यहाँ आ रहा है, डब्ल्यू के यहाँ पे भी चाहिए मुझे। तो इसे कैसे बना सकते हैं? ओके, डब्ल्यू के है, ये भी है, मुझे इसमें से ये चाहिए, इतना कुछ चाहिए, यहाँ तक तो चाहिए मुझे, इतना। इसको उठा के मैंने यहाँ डाल दिया, फिर यहाँ पूरे में रिपीट मार दिया। एक्सेल का भी थोड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है चीजों को फास्ट करने के लिए, ठीक सर है। पर उससे अब मेजर की कैलकुलेशन ही तो हम रिपीट कर सकते हैं, पर राइट क्लिक करके न्यू मेजर बनाना फिर उसको कॉपी पेस्ट करना, वो तो मैनुअल एफर्ट रहेगा, राइट, 53 टाइम्स। अरे एक बार देखो तो सही, एक बार देखो तो सही, कमाल जादू। ये भी हो गया। अब कोटेशन चाहिए। अब कोटेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके स्टार्टिंग में कोटेशन डाल देते हैं और ये सही रहेगा। एक बार देखो तो सही, हमारे पास तरीके हैं। वो बात अलग है, टाइम पे याद नहीं आते कभी कभी। अच्छा, एक एक क्लोजिंग ब्रैकेट भी ब्रैकेट दे देते हैं। एग्जैक्टली। ये देखिए बन गया रेडी फंक्शन। ठीक है, इसको उठाया, ड्रैग मारा, ऑल फंक्शन 53 रेडी। तक बन गए। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं और एक्सटर्नल टूल टेबुलर एडिटर 3।
नॉर्मल टेबलेट एडिटर से नहीं कर सकते? यार उससे मुझे पता नहीं है, मैंने एक ये बार तो देखा था, पेड, मैं उसी को यूज करूंगा। ये तो पेड आएगा इस टेबलर एडिटर 3। ये पेड है, पेड है, ठीक है, ये बोल भी रहा है। अरे एक्सपायर भी हो गया, अरे यार, अरे मान जा यार, छोड़ दे इसको। अरे यार, 1 महीना खत्म हो गया मेरा, क्या से क्या हो गया। अह, यार बनता तो सी से था यार, ये तो एक्सपायर हो गया यार, मेरे को लगा मैं इससे दिखा पाऊंगा, मजा आ जाएगा। वीडियो बनाने में लेट कर दिया। हाँ यार, वीडियो बनाने में लेट हो गया यार। ऑलरेडी हैव लाइसेंस, अरे नहीं है लाइसेंस यार, एक बार तो करने देता। अरे यार, नया आईडी से लॉगिन कर लो, आपके पास तो वो बहुत सारे डोमेन नेम्स है, मतलब यूजर्स हैं, सॉरी। बात तो सही कह रहे हो यार, बात तो सही कह रहे हो यार, बात तो सही कह रहे हो। ट्राई मारते रहो क्या, टेबलेट परचेज नहीं, नहीं नहीं परचेज क्यों करना है यार, ट्रायल दे ट्रायल। अरे ये तो बंद हो गया है सारा ट्रायल। अच्छा, लगता है दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर ये लॉगिन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार, ये आपके आईडी पे हुआ है बंद। अरे सारा सॉल्यूशन खराब कर दिया इसने। मैं क्या करता, जो जो मैंने क्या कहते हैं बनाया है उसे कॉपी करता, टेबल एडिटर 3 में डालता, उसपे एक डेक्स स्क्रिप्ट करके होता है, उसे खोलता, उसे डालता और रन मारता उसको, और धड़ाधड़ सारे मैसेज आ जाते हैं मेरे पास। मजा आ जाता यार, सच में मजा आ जाता। वैसे उसमें ऑटोमेटिकली मेजर क्रिएट कर देता हूँ सेपरेट हाँ हाँ हाँ, 50 राइट से। राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और अरे मेजर का यार नाम भी डायनेमिक कर देता है, जैसे इसका नाम तो आपने वीक 1 रखा, उसका वीक 2, वीक 3, वीक 4। हाँ नहीं, वो नाम तो हमने यहाँ डाला ना, ये देखिए मैंने नाम भी डाला है, देखिए वीक 1 अच्छा वीक अच्छा, 2 हाँ सब नाम। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। अरे यार, ये तो गलत हो गया। ठीक है, अगली बार बता देना टेबलर एडिटर 3 से कैसे मल्टीपल मेजर्स बनाते हैं एक साथ। बात तो सही कह रहा है यार। अरे यार, अच्छा 1 मिनट रुको यार, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, हमारे पास ये भी तो है, रन डेक्स कोरिजन मॉडल। हाँ, ये नया इसका डेक्स इस्तेमाल कर व्यू सकते, है। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? डिफाइन कर दिया, इसको उठाया, पेस्ट मारा, नहीं यार ये नहीं करने देगा, ना 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 ना, मुझे लगा इससे हो जाएगा यार, मजा आ जाएगा। ओहो, कितनी देर लेगा डाउनलोड करने में? अरे बात डाउनलोड की नहीं है यार, की बात ही नहीं है यार, मजा आया था अगर हो जाता तो यार। सर मेरे ख्याल से भूल रहा आपने हूँ। जो लॉगिन पावर बीआई को किया हुआ है ना, एक्सटर्नल टूल इसी में इंटीग्रेटेड है, तो आप अपना साइन इन यहाँ पे चेंज कर लो ना, जो राकेश नाग से साइंड इन है, तो वो नहीं 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 ऑटोमेटिकली आपका होगा। टेबुलर एडिटर भी उसी आईडी से साइन इन हो जाएगा। अरे लीजिए चलिए, अगर आप ऐसा कह रहे हैं मैं इसको साइन आउट कर देता हूँ। साइन आउट तो करके आप मे बी दूसरे से साइन इन करो और फिर टेबुलर एडिटर खोल के देखो। चलिए ट्राई मारते, लीजिए यार, इसका इसका लॉगिन अलग होता है, पावर बीआई का मेरे लॉगिन ख्याल से अलग तो होता है। एसएसओ है, मेरे हिसाब से तो एसएसओ है। ये देखिए, न्यू वर्जन लाइसेंस Ex- एक्सपायर्ड। नहीं, आप साइन इन तो करो किसी और आईडी से, एक बार ट्राई तो करो। ये कह अभी तो रहा है आपने साइन यहाँ इन। चले जाए, कह रहा है यहाँ चले जाओ, नहीं साइन इन, अरे इसका इसका साइन इन अलग होता है सर। ओके। ट्राई फ्री, चलिए फ्री कर लेते हैं, हम ले लेते हैं 64 बिट डाउनलोड, डाउनलोड ही करा है, कहता है ना यार एक नंबर का। चलिए डाउनलोड ही कर लेते हैं, रुक क्या है, एग्जिस्टिंग वाले को इंस्टॉल कर देते हैं। ए मान जा, आ गया, मैं लेता कभी कभी, पर कितना समय लेगा।
बंद नहीं हो रहा, कमाल की बात है। अरे ये क्यों खुल गया? ये डाउनलोड भी हो गया है। यस हो गया। अब इसके बाद एक बार ये, अरे 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 क्या हो गया भैया? बस करो भाई। ओके ब्यूलर, ये रहा। यहाँ पे जाके इंस्टॉल मार देते हैं। अरे हाँ हाँ इंस्टॉल करो यार, पूछ क्या रहे हो, कर दो तो कर दो कर दो। हो गया ये भी। ओके अब जाके इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल अनजिप करेंगे पहले। ओ माय गॉड फास्ट स्पीड है नहीं? 7 9 11 ओह 14 15 नहीं कम हो गया एकदम से। फास्ट स्पीड हुई एकदम से कम हो गई। इसको तो रॉकेट होना चाहिए। हो गया हो गया। ओके ये मेरी एप्लीकेशन है, डबल क्लिक मारेंगे इस पे और इसे करेंगे इंस्टॉल। सॉरी ये तो वही आ रहा है यार। आईपी से मैप हो जाता है क्या ये? अरे यार ये तो नो सॉल्यूशन गाइज। इसमें बोल रहा है प्लीज डू नॉट सॉरी इफ यू डू नॉट ऑलरेडी ओन अ लाइसेंस प्लीज विजिट दिस राहुल जी आपके ऑप्शंस। पास है क्या? मेरे पास नहीं है। बहुत ही मुश्किल है। इसमें ट्राई मार के क्या पता इसमें हो। मैंने कभी ट्राई नहीं किया वैसे टेबल एडिटर 2 से। इसमें मैं आया उसके बाद मेरा TBL डेट का टेबल है। राइट क्लिक किया, क्रिएट पे गए, मेजर पे गए। नहीं यार ये तो एक बार में एक ही बनेगा यार ये तो। क्या 1 मिनट रुकिए, एक शायद तरीका है मेरे पास शायद। बिल्कुल बनेगा बनेगा। पूछ लेते हैं। यार, सीधा तरीका तो नहीं है यार, एक तरीका तो है यार, सीधा नहीं है यार ये। छोड़ो कोई नहीं। अब टेबुलेटर 3 नहीं है तो क्या कर सकते हैं अब। अब ये लगता है ऐसे ही बनाना पड़ेगा। न्यू मेजर, पेस्ट मारा। ओए ओह सॉरी ये वाला देना था यार। क्लोज, यहाँ पे आया पेस्ट, फिर 2 उठाया। मैं दिखा देता हूँ, सारे बनाने की जरूरत नहीं है, 1 2 करके दिखा देते हैं। सारे बनाएंगे तो टाइम वेस्ट जाएगा। राइट क्लिक किया, न्यू मेजर, मैंने पेस्ट। डाउनलोड तो कर लिया पर कोई सेटअप फाइल चलानी पड़ेगी क्या उसकी? अरे कोई नहीं, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। ये देखिए 1 2 3, ये देखिए मैंने 4 डाल दिए।
अब ये आने के पास देखो मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, कहीं पे भी सॉर्ट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देखो राइट। अब कहेंगे टोटल कहाँ है, अब टोटल का साथ प्रॉब्लम ये है कि टोटल के लिए आपको इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, टोटल सेल्स को, ऐसे ऐसे आएगा टोटल। पर यस, ये इस सब का टोटल नहीं है, आपको 53 सारे डालने पड़ेंगे, 53 मेजर्स, उनके बाद उन सब का टोटल और इस टोटल को ये मैच करेगा। दैट्स इट, दैट इज इट। तो यही है हमारा तीसरा सॉल्यूशन। ये टेबुलर 3 चल जाता तो यार मजा आ जाता यार, हमारा लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आपको कोई, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं, ऑल सॉर्टेड। चलिए, तो सर नेक्स्ट वीक, मैट्रिक्स में कोई प्लस का बटन भी दे सकते हैं क्या हम? हाँ होता है उसमें प्लस, प्लस माइनस का होता है। अब हायरार्कीज ऐड करेंगे तो आ जाएगा। नहीं, वो रो में होती है, मैं कॉलम्स में पूछ रहा हूँ। यार कॉलम्स में नहीं होता यार, कॉलम्स में नहीं होता। कॉलम्स में नहीं होता है, होता तो सही रहता है यार। मे बी कोई कस्टम विजुअल आपको ये प्रोवाइड करता है, मैंने ट्राई नहीं किया है। आई थिंक अच्छा उससे होता है, यस यस, एक इन्फोरिवर नाम का कस्टम विजुअल आता है, वो देता है प्लस, कॉलम्स पे प्लस माइनस, उस पे होता है। चलिए, और मैट्रिक्स में क्या हम कोई एक कॉलम ऐसा बना सकते हैं जिसमें हम हर रो के अंदर एक चार्ट ऐड कर सकें? हाँ कर सकते हैं। आप शायद स्पार्क लाइंस की बात कर रहे हैं, राइट? अलग अलग नहीं, तरह के स्पार्क लाइन नहीं, नहीं, चार्ट जैसे। पाई चार्ट। हाँ वही वही हो गया ना, वो भी स्पार्क लाइन जैसा ही हो गया। स्पार्क लाइन में दो फीचर मिलते हैं, एक बार्स मिलता है, एक लाइन मिलता है। सिमिलर स्पार्क लाइन जैसा ही कॉन्सेप्ट है, पर उसमें पाई चार्ट या फिर में भी आपको डोनट चार्ट देना हो या आपको गेज देना हो उसके अंदर, ये दे सकते हैं, ये भी हो सकता है। और उस पे कोई कैलकुलेशन भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं? हाँ यस यस, वो भी हो सकता है, पर वो सीधा तरीका नहीं है, पावर बीआई में नहीं है वो तरीका। वो थोड़ा अलग से आपको कुछ कोड वगैरह डाल के वो अचीव करनी पड़ती है, वो भी हो जाता है, वो भी दिखाएंगे, चिंता ना करें, वो भी दिखाएंगे, हम्म। इसी सीरीज में दिखाएंगे, मैट्रिक विजुअल के सीरीज में दिखाएंगे आगे। ओके ओके, अभी फिलहाल आज के लिए यही एक टॉपिक है हमारा छोटा सा। अगले हफ्ते आपको और थोड़ा वियर्ड टॉपिक लिखाएंगे मैट्रिक विजुअल में, और इसमें क्या क्या सरदर्दी मिलेगी आपको, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन गाइस? कोई क्वेश्चन नहीं? नहीं राकेश जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने। बाय बाय गाइस, बाय बाय, थैंक यू। Thank you बाय, all. थैंक यू। Thank you. थैंक यू, थैंक यू, बाय।